क्या ये कहना ठीक रहेगा कि जीवन जो है वो प्राण के द्वारा ही शरीर को संचालित करता है? भैया लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं कि जीवन जो है मेधस के द्वारा शरीर को इंफॉर्मेशन देता है, वो थोड़ा अलग हो जाएगा ना। देखिए, इंस्ट्रक्शंस जैसे, देता है। हाँ भाई, जीवंतता जैसे, पहले तो देखिए, ठीक है, मतलब क्या जीवन जो है वो संकेत जो है वो ब्रेन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है या प्राण के माध्यम से मेधस को कंट्रोल करता है? एक ये भी चीज पहले डिसाइड कर लेते हैं। जीवन और मेधस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब वो जैसे मेधस की जो सूचना है, मेधस में भी देखेंगे तो वो बताते हैं ना कि कोई एक झिल्ली के जैसा रहता है, उस पे छोटी छोटी तंतुएं रहती हैं, जैसा बाबा जी का कोई एक ऑडियो में है कि तंतुएं जैसी रहती हैं, वो लिक्विड में फ्लोट करते रहती हैं, और उससे वो जो है वो जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसा मेधस की रचना के बारे में मतलब बाबा जी बता रहे थे। तो जब हम मेधस कह रहे हैं तो मेधस में क्या ये प्राण को भी इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं भैया, मेधस में तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा दिखता है। वही तो। कहीं तो जीवन और मेधस, मेधस तो शरीर का ही हिस्सा हुआ है। तो फिर जो आपने बोला वो ठीक लग रहा है अभी, कि जीवन प्राण के द्वारा शरीर को संचालित करता है, और शरीर को संचालित करता है तो मेधस तो उसी का पार्ट। हाँ, ये कल एक ये भी देखे थे ना अपन यहाँ पर। हाँ, मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। तो जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलताएं व्यवहार में स्पष्ट होती है। और ये देखिए लिखा है, प्राण और मन के संयुक्त प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा ऐसे ऐसे समझे, संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती है। देखिए यह लिखा हुआ तो है वैसा ही, संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती है। मतलब मन से प्राण वायु जो है वो तरंग है, वहां से फिर वो मेधस में आ रहा है, और फिर मेधस से पूरे बाकी जगह जा रहा है। क्या ऐसा कहना बनेगा? या इस पैराग्राफ को सभी लोग पढ़ के देखें, मुझे तो यही लग रहा है। आप लोग पढ़ के देखिए, आप लोग को क्या लगता है कि मेधस पे जो सूचना का भी जो वो प्रसारण है, वो प्राण के द्वारा ही है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है। क्या लग रहा है? क्योंकि ये देखिए, फाइनली अपने को समझना पड़ेगा। जैसे मैं जो अनुमान लगा पा रहा हूं, मेरा जो अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, मैं जो अनुमान लगा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। मुझे जो अनुमान लग रहा है कि जब जीवन की बात करते हैं तो जीवन पुंजाकार रूप जो है धारण किया हुआ है, उसी पुंजाकार रूप का वो प्राण भी बनाया हुआ है। मतलब उसी पुंजाकार रूप का प्राण भी है, शरीर के ही पुंजाकार रूप का प्राण भी है, और वो प्राण पूरे शरीर में जो है संचालित हो रहा है। तो ये प्राण जो है वो बेसिकली कोई फिजिकल चीज हो गई, वो चैतन्य चीज नहीं है। चैतन्य का पुंजाकार रूप और प्राण का भी एक शरीर के आकार का रूप जो पूरे शरीर में संचालित हो रहा है। तो वो पुंजाकार रूप, और जो ये कह रहे हैं वो पुंजाकार रूप, ये कारण ये भी लगता है कि पुंजाकार रूप बनाने की आवश्यकता क्या है, वो पुंजाकार रूप के माध्यम से ही ये प्राण को वो करता है, नियंत्रित कर रहा है, या प्राण को क्रियाशील बनाए हुए, और फिर वो उस प्राण पे अपना जो भी है कंपन डालता है, और वो प्राण पे जो कंपन होता है वो मेधस पे आता है। भैया क्या? प्राण किसको बोल रहे हैं?
वही, यही तो प्राण की बात हो रही है ना, कि यहाँ पर वही तो प्राण को समझने की बात हो कि प्राण है क्या। ये जो अपन यहाँ पर कल देखे थे, प्राण का क्या मतलब है। ये देखिए, प्राण एक वायु विशेष है जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। वायु एक से अधिक विरल पदार्थों के उत्सर्ग अथवा संघर्ष से उत्पन्न वेग व तरंग सहित पदार्थ राशि है। तो प्राण जब यहाँ कह रहे हैं तो ये मुझे वही लगता है कि विरल जो भी है, एक वायु का, एक पूरे शरीर के आकार का एक, वो विरल वायु का भी एक बना हुआ है संरचना। क्योंकि तभी तो ये लिखा है यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं यहाँ, एक तो यहाँ पर पहले स्टार्ट हुआ, मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। दूसरा, अब ये कंपन प्रदत्त तरंग के लिए ये लिख रहा है कि कंपन प्रदत्त तरंग कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है। तो प्राण और मन के संयुक्त प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग, अथवा इसे समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है। प्राण वायु तरंग है जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जीवन जो है वो प्राण वायु के माध्यम से वो मेधस पे प्रभाव डाल रहा है। काफी फाइन लगता है, ये अपन अनुमान ही कर सकते हैं। भैया कहीं ऐसा है कि प्राण जो है वो इस पूरे शरीर को आ, उसी तरह के उसी शेप में शरीर के को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और उसको मन प्रभावित कर रहा है। मन उस पे तरंग, इसने जो कंपन पैदा कर रहा है उसको हम संवेग बोल रहे हैं। और वो जो संवेग है वो तरंग है जिससे इंद्रिय ज्ञान एवं क्रियाएं संपन्न होती है। तो कहीं कहीं जो सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं वो तो नहीं भैया प्राण। ये जो है ना सूक्ष्म शरीर, बाबा जी ने भी कहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसकी भी बात हो गई है। यहाँ पर वो अलग चीज है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शरीर हृदय इस एवं प्राण। शरीर, हृदय व प्राण समूह को स्थूल पिंड, मन, वृत्ति और चित्त को सूक्ष्म शरीर, अब बुद्धि व आत्मा को कारण शरीर। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली मन, वृत्ति और चित्त की बात है। और जो ये प्राण समूह जो बोल रहे हैं, देखिए ना, शरीर, हृदय एवं प्राण समूह, यहाँ प्राण भी आया, मतलब शरीर समझ में आ रहा है, हृदय समझ में आ रहा है, और ये प्राण समूह का मतलब क्या है। जब प्राण समूह कह रहे हैं तो शरीर का वो कौन सा भाग है। किडनी समझ में आया है ना, फिर ये लंग समझ में आता है, हार्ट समझ में आता है, और भी सारे जो है बॉडी के पार्ट समझ में आते हैं। लेकिन जब प्राण कह रहे हैं तो ये प्राण बॉडी का कौन सा पार्ट हुआ। जी नमस्ते भैया जी। प्राण कोई बॉडी का पार्ट नहीं है। प्राण ने जहां तक सूचना जो मिली और जो ध्यान गया भैया जी, उसी बात को रख रही हूँ कि प्राण शरीर और जीवन का मध्यस्थ, यानी दोनों को जोड़ने वाला है। प्राण नहीं रहे तो शरीर कोई ये नहीं, और जीवन, प्राण, वो पांचों प्राण की बात कर रहे हैं, प्राणापान अपान व्यान समान उदान, है ना, क्योंकि उससे ही वो एक्टिवनेस होता है। प्राण ऐसे दिखने वाला है ना, वायु रूप में है, ये ठीक है, यानी वायु रूप में ही होता है। लेकिन जिस तरह का कल से जो चर्चाएं हो रही है ना, इतनी सूक्ष्म है, क्योंकि जीवन पुंजाकार में घूमता है। और जो बाबा जी ने जो बताया है कि मेधस से तंत्रित, तो मेधस और जीवन के बीच ज्ञानवाही तंतु और क्रियावाही तंतु, ये दो चीजें आदान प्रदान होता है। सप्लाई यानी सूचना लेना देना ज्ञानवाही तंतु से, क्रियावाही तंतु जो ऑटोमेटिकली सांस ले रहे हैं अपन, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ये जो ऑटोमेटिकली क्रिया, ऑटोमेटिकली यानी
जीवन से ही जीवन उसे जीवित बनाए रखता है। लेकिन ये दो क्रिया तंतु, बाबा जी के किसी वीडियो में आया था, सुना था कि ज्ञानवाही तंतु, क्रियावाही तंतु। तो ये सतत क्रियावाही तंतु तो सतत निरंतर चालू ही है, और ज्ञानवाही में आदान प्रदान होता है सूचनाओं का। शरीर से हमें भूख लग रही है संवेदनाओं के माध्यम से, और फिर जीवन जिस स्तर पे उसका अर्थ लेता है और उसे देता है कि चलना है, उठना है, बैठना है, ऐसा करना है, तो ये ज्ञानवाही तंतु के साथ का मुझे उसी के साथ होता है, यानी ऐसा बताया है। और जो ये मन, हृदय, कल भी चर्चा हुई, आज भी हुई, तो ये इतना स्पीडली रोटेट होता है जीवन, और ये उसका अर्थ लेता है तुरंत। हृदय पे कंपन जो बढ़ता है, क्योंकि हृदय से ही पूरा ड्राइव होता है, मैंने जो हार्ट बीट बढ़ते हैं ये है तुरंत, फिर लंग पे बचे हुए जो बॉडी इफेक्ट्स बॉडी पे आता है, ये इतना स्पीडली होता है कि पहले ये लगाना विद इन फ्रैक्शन के तरह एक्टिवेट होते हैं ये सब बायोलॉजिकल, यानी ऐसा मैं समझी हूँ। बाकी सूक्ष्मता से जिन्होंने स्टडी किया उन्हें पता है, लेकिन ये सब जीवन से जुड़ा है। जीवन जिस तरह से अर्थ लेता है, जैसे एकदम से डर भय हो जाता है हमें, तो उसके अंदर अर्थ भी इन्वॉल्व है, अर्थ के साथ हार्ट बीट भी बढ़ जाते हैं, उससे फिर लंग्स में भी आता है हमारे सांस, और एकदम शौक शून्य हो जाते हैं कभी कभी हम, जो भी एक्टिविटीज होती है उस क्षण में। और फिर सम टाइम्स के बाद, सम सेकंड के बाद, वो जैसे ही अपन अंदर से रिलैक्सेशन, जीवन में उसका कोई अर्थ और ठीक दूसरा लेते हैं, तो देखो विधि ने उसी क्षण है उसका इफेक्ट बॉडी पे, हम थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। जो पहली बनी थी फ्रीक्वेंसी शॉक की, उसके तुरंत सेकंड है ना, कुछ ही सेकंडों में, ऐसा नहीं कह सकते कि इतने सेकंड, जैसा ही निर्णय जीवन में और कुछ बनता है उसका अर्थ लेता है, तो उस हिसाब से होता है। तो ये सब चीजें बहुत ही फटाफट जो बोल सकते हैं, एक के बाद एक देखने का हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जब अपने आप में इसको जैसे जैसे घटनाओं के साथ देख पाएंगे ना, तो वैसे वैसे अपना ध्यान जाते रहेंगे, ऐसा मेरा कहना है। और ये प्राण ही शरीर और जीवन का मध्यस्थ है, इन दोनों को जोड़ने वाला है। जिस प्रकार हम 10 क्रियाओं में देखते हैं, 4.5 क्रिया और साक्षात्कार बोध ऊपर जाने का जो है, तो साक्षात्कार यानी चित्त के स्तर है, चित्त का स्तर ही हमको ऊपर की ओर ने आगे जाने, जो गेट बोलते हैं ना अपन, इस तरह यानी हम उसे अनुमान लगा रहे हैं। तो उसी तरह शरीर और जीवन का जो धागा है, ये प्राण ही है। और ये पांचों प्राण का जो व्यवहार दर्शन में भी आया, और भी पुस्तक में आई है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, और एक वीडियो में भी सुनी थी। तो ये प्राण ही बनाए रखता है। प्राण अगर निकल गए तो फिर वो शरीर में कोई एक्टिवनेस ही नहीं रहेगा, यानी सब। और बाकी जो भी एक्टिविटी होती है, कल इस पे भी एक चर्चा हो रही थी, तो ये सब व्यापक में हम संपृक्त होने का, ऊर्जा में हम बने रहने के कारण स्वयं स्फूर्त विधि से प्राण कोशिकाएं वगैरह, इसके बाद वो जो जिस एरिया में काम करता है, अंश रूप में तो बाबा जी ने बताया परमाणु में सभी समान है, लेकिन जो जिस एरिया में काम करता है वो उसी के स्वयं स्फूर्त विधि से अणु मिलकर अगली की रचना के लिए, परमाणु की परमाणु से अणु, ये सब सहअस्तित्व विधि से स्वयं स्फूर्त विधि भी शरीर में होता है। ये प्रकृति में जिस तरह है उसी तरह अपन अपने शरीर में भी देख सकते हैं, यानी बॉडी में कि अगर कुछ डैमेज हो जाए, रक्त अपने को हो लग जाती है, तो एकदम तुरंत वहां के सेल्स ड्राई हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो खून सूखने लग जाता है, इमीडिएट वहां हो जाता है। तो ये सब अस्तित्व विधि से ही, अस्तित्व विधि के अंतर्गत ही आता है, इसे हमें करना नहीं पड़ता है, ऐसा सुना था बाबा भैया जी। है ना दीदी? देखिए, मतलब अपन डिस्कशन करके एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, है ना? हाँ मतलब बिल्कुल मुझे लगता है, बिल्कुल, ध्यान जाना ही चाहिए, हाँ हाँ। मतलब डिस्कशन का जो मुझे एक बेनिफिट लगता है कि अपना शोध किधर और करना है डीपली, उधर की ओर ध्यान हम्म, जाना चाहिए। ध्यान जाना चाहिए, निश्चित, बिल्कुल। कोई अपन जैसे इंफॉर्मेशन तो है नहीं, जैसे बाबा जी जैसे व्यक्ति होते तो अलग बात है, वो इंफॉर्मेशन देते और अपने को उसको ग्रहण करना है। यहाँ तो अपन सब लोगों को मिलकर के दिमाग लगा करके जो जैसे ये वास्तविकता है वहां तक पहुंचना है। ये 5 प्राण की जब बात आती है ना, तो प्राण में, अन्न में, मनोमय, ये तो दोनों इसमें दिखाई देता है, प्राणावस्था वगैरह में, है ना। और विज्ञान में कोश अभी बाकी है विकसित होना, और आनंद में ने ज्ञानावस्था में दिखाई देता है ना, सुख की बात वाली। तो ये मानव व्यवहार दर्शन में जब पढ़ते हैं, तो इसमें ने बताया है, उसी के आधार पर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। ये जो प्राण समुच्चय कह रहे हैं, तो प्राणों, 5 प्राणों की ही बात है ना, ऐसा मैं ध्यान गया। जी भैया जी। और कोई, सब लोग मुझे लगता है अपनी अपनी बात रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। भैया दीदी ने बोला कि प्राण और जीवन की मध्यस्थ शरीर और जीवन की मध्यस्थ क्रिया प्राण है। ये कैसे हुआ? वही,
मतलब यहाँ पर वही तो अपन जो चर्चा हो रही है ना, कि शरीर जैसे देखेंगे, शरीर और जो जीवन कहेंगे तो जीवन जो है वो गठनपूर्ण परमाणु है, वो पुंजाकार रूप बनाया हुआ है। हम्म, अब वो मध्यस्थ पुंजाकार, क्रिया यानी उन दोनों को, शरीर और जीवन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ाव है, जोड़ने वाला जो धागा कहते हैं ना हम, यानी जो संकेतों का आदान प्रदान होता है, जैसे यहाँ ये उसको ज्ञानवाही कनेक्टिंग तंतु। कहेंगे, हाँ, कनेक्टिंग। कनेक्टिंग कहेंगे, सॉरी, हाँ, शब्द का ये है कनेक्टिंग, यानी जोड़ने वाला जो धागा कह रहे हैं हम, तो ये प्राणी ही है यानी। और ये भी बाबा जी ने बताया है कि ज्ञानवाही तंतु और क्रियावाही तंतु, ये दोनों जुड़े रहने से हमको जो क्रिया, निरंतर चलने वाली क्रिया, और ज्ञानवाही तंतु के आधार से हमें सूचना मिल रही है, और हमें जो जीवन के समझ के आधार पर जो सूचना देते हैं, चाहे वो भ्रमित स्थिति हो या समझ पूर्वक हो, तो ये ज्ञानवाही तंतु के द्वारा ही होते हैं, मध्यस्थ के मेदस के द्वारा फिर शरीर में पूरा ये होता है, जिस प्रकार हम उसका अर्थ लेते हैं। तो ये कनेक्टिविटी, कनेक्ट, जोड़ने वाला पुल कह सकते हैं हम इसे। ये ठीक लग रहा है। हाँ हाँ, वो नहीं, मुझे वो मध्यस्थ क्रिया कैसे हुई वहां पे, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, पर ठीक है अभी। हाँ, वो कनेक्टिंग किया है, मतलब जैसे जीवन जो है प्राण के माध्यम से शरीर को संचालित करता है, ऐसा समझा जाए। प्राण के माध्यम से वो पूरे शरीर को भी मतलब वो करके रखा हुआ है, जीवंत बना के रखा हुआ है, और प्राण के भी माध्यम से यहाँ पर वो भी कर रहा है, वो जो कह रहे हैं ना कि ज्ञानेंद्रियों को। प्राण का यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट क्या है ना। वही वही देखिए ना, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि संवेग जो है मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये जो है वो प्राण के ही माध्यम से वो जो मेधस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब प्राण के माध्यम से ही मेधस और जीवन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। एक चीज ये भी समझिए, देखिए कोई भी चीज को यदि तरंग के रूप में कन्वर्ट करना है तो वो जितना विरल होगा उतना अच्छा है। जितना विरल होगा आप तरंग उतना आसानी से उसमें प्रवाहित कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जो प्राण वायु जो है वो विरल वस्तु ही है, मतलब विरल वायु ही है, जिससे वो मन जो है वो उस पे प्रभाव डालता है, और उससे जो है मेधस पे प्रभाव होता है, मेधस से फिर बाकी ज्ञानेंद्रियों पे प्रभाव होता है। ये सब अपने पास हैं, इनपुट्स हैं, इस पे और सोचा जाए। जैसे ये एक सिंपल सा पैराग्राफ जिसको मैंने ये किया हुआ है अभी, इस पैराग्राफ को ही देखा जाए और इसको समझने की कोशिश किया जाए, क्या मतलब है इस पैराग्राफ का, है ना? तो और अपना दिमाग लगेगा। भले भैया जी, एक बार वो पांचों प्राणों को डिफाइन कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए, तो और स्पष्टता बन जाएंगी, यानी किस प्रकार पहली ये दोनों अवस्थाओं में इनबिल्ट ही है, क्योंकि उसके बिना संवेदनाएं, म्हणजे वो जो पांचों का पढ़ेंगे ना, तो और स्पष्टताएं बन जाएंगी यानी। ये पांचों वायु के बारे में आप देखेंगे ना, तो आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पर भी आ जाएगा ये पांचों वायु, प्राण अपान व्यान उदान हम्म। समान। ये बेसिकली जो है, ये जो भी आयुर्वेद पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि 5 तरीके के वायु होते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो जो अपन कई बार होता है ना कि शरीर से डकार आती है या गैस पास करते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो अपान वायु, हर पता है ना? प्राण का अपना अपना फंक्शन है, यानी तो वो मानव व्यवहार दर्शन में भी बताया है, हर प्राण का अपना अपना फंक्शन, किस प्रकार वो कार्य मुझे करता है, संचालित। कोश का भी बात की है वो उसमें। जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। यहाँ हम सिर्फ इतना ही ले सकते हैं प्राणवायु के बारे में। ये हमारा फूड है, एयर फूड। हम 3 प्रकार के फूड लेते हैं, फिजिकल फूड, एयर फूड और इम्प्रेशन फूड, इम्परेटिव, जो प्रकृति से मिलती है। तो प्राण बीच में आता है फिजिकल और इम्प्रेशन फूड से, तो ये बीच वाला मध्यस्थ है। तो अभी हम इसको फूड की तरह ले सकते हैं कि ये एयर फूड है, इसके बिना हम नहीं जिंदा रह सकते, जैसे फिजिकल फूड है वैसे ही। हम्म। वही तो एयरफोर्ट का तो एक पार्ट भैया जैसे वो हो गया, मतलब
जो ऑक्सीजन चाहिए पूरे बॉडी को कंटिन्यूअस, जैसे सांस ले रहे हैं, है ना, तो वो सांस कंटिन्यूअस चलता है तभी हमारा बॉडी चल रहा है, सांस रुक गया तो बॉडी रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या सिर्फ उतना ही है? नहीं, उतना नहीं है। आप इसमें जो डीप में जाएंगे तो ये जो 5 वायु की बात हुई आयुर्वेद में, वही। तो वही बहुत गहरा रोल है। और पतंजलि ने तो और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ प्राण ऊर्जा पे बहुत काम किया है, लेकिन हमें अभी डीप में नहीं जाना है। हम इसको फूड की तरह ले सकते हैं। हम्म। तो ये देखिए ना, 5 जैसे प्राण वायु जब इसमें बोल रहे हैं, है ना, एक प्राण अलग हुआ, फिर प्राण वायु अलग हुआ। जब प्राण बोल रहे हैं ना, तो प्राण के जो है वो 5 प्रकार हुए। प्राण बेसिकली एक वायु ही है, जैसे लिखा हुआ ना, प्राण एक वायु विशेष है। अब एक प्राण एक वायु विशेष है, तो उस वायु के, मतलब जो प्राण जो एक वायु विशेष है उसके 5 प्रकार हुए। एक प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। ये वायु ही है सभी, लेकिन ये 5 तरीके के वायु हैं, हर एक का फंक्शन अलग अलग है। तो एक देख रहे हैं प्राण वायु, जो प्राण कोशा के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक। अपान वायु अनावश्यक व बल शोषक। व्यान वायु शरीर के लिए उपयोगात्मक। उदान वायु शरीर के लिए संचलात्मक। समान वायु शरीर के लिए विकासात्मक। तो ये सब के अलग अलग है। एक अपान वायु को छोड़ के बाकी सभी जो लग रहे हैं कि वो मतलब उपयोगी है। प्राण मतलब ऊर्जा, तो ये एक ऊर्जा ही है वायु के स्वरूप वही में। वही तो ऊर्जा जब कह रहे हैं तो वो ऊर्जा का क्या फॉर्म है ये भी तो बात होनी पड़ेगी ना, क्या ऊर्जा। जैसे अपन को ये समझ में आया कि सांस लेने की पहले, इससे मुझे लगता है और स्थूल पे आना चाहिए, अपने को कंटिन्यूअस सांस लेने की आवश्यकता क्यों है। यदि सांस हम छोड़ दें, लेना छोड़ देते हैं या हम बंद कर दें तो दिक्कत क्यों होने लगती है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपन इस पे आएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा आसानी होगा। अपन सांस लेने की कंटिन्यूअस हमारे को आवश्यकता क्यों है? कहीं ना कहीं इससे पूरे शरीर को कंटिन्यूअस ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए भी सांस रोक दें तो पूरे शरीर में ही दिक्कत होने लगती है। यही एक चीज है जो लगता है कि कंटिन्यूअस बॉडी को, आपको जो बोल रहे हैं ना वो फूड के रूप में, वो कंटिन्यूअस फूड चाहिए। आप खाना खाना जो है 1 दिन 2 दिन 10 दिन में छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। सांस लेना आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, बहुत जो प्रैक्टिस कर लिए आधा मिनट 1 मिनट में ही हालत खराब हो जाता है, बेचैनी होने लगती है। आप करके देखिए ना, किसी का जो है नाक मुंह बंद कर दीजिए, वो 15 से 20 सेकंड में छटपटाने लगेगा, 1 मिनट भी नहीं, उसकी एकदम पूरा छटपटाहट आ जाएगी। भोजन बंद कर दीजिए 1 दिन 2 दिन, वैसा छटपटाहट नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। मतलब पूरे शरीर के संचालन के लिए भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वायु, जो बस अब अपन। आपने राइट बात की, सही है, आप एकदम सही हो। तो इसको अब समझा जाए कि भाई ये वायु की आवश्यकता कहां पर है। पूरे शरीर के संचालन, मतलब शरीर को काम करने के लिए कंटिन्यूअस वायु चाहिए। क्यों चाहिए कंटिन्यूअस वायु? मतलब जैसे एक बार अपन वायु ले लिए तो फिर वो स्टोर करके अपन क्यों नहीं करवाए? जैसे भोजन लेते हैं तो भोजन स्टोर करके हम उसको यूज करते रहते हैं, कि नहीं भी भोजन थोड़ी देर तक किया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, लोग महीनों नहीं करते तो भी जो है वो जीवित रहते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन की, मतलब हवा की कंटिन्यूअस आवश्यकता क्यों है? वो क्यों नहीं स्टोर हो पा रहा है? क्या इसका मतलब या तो उसका स्टोरेज नहीं है यहाँ पर, है ना। जैसे फूड को बात करेंगे तो फूड स्टोर हो है, कहीं ना कहीं स्टोर है। उससे बॉडी, जैसे आप भोजन को लेना कम कर दे तो धीरे धीरे शरीर पतला होता जाता है, इतना ही है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। तो मतलब पूरे शरीर में जो फैट के रूप में है, बहुत सारी चीजों के रूप में है, जहां पर वो भोजन जो है दूसरे फॉर्म में स्टोर हुआ है, और वो आवश्यकता पड़ने पर वो यूज होता है। यूज होने पर यदि आप भोजन उसको नहीं दे तो उसका जो जो शरीर का जो वजन घटने लगता है ना, या फिर उसके जो भी मतलब देखेंगे जो मोटाई है हाथ पैर की, वो सब धीरे धीरे पतली होने लगती है। तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल फॉर्म में जाके स्टोर हो रहा है भोजन। ऑक्सीजन क्या स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हवा जो ले रहे हैं वो स्टोर नहीं हो रहा है,
हवा मतलब एट एन इंस्टेंट यूज हो रहा है। देखो उनमें जो ऊर्जा होती है ना वो स्टोर होती है प्राण में, किसमें? अंदर जो ऊर्जा है। और आप कुंभक करके रुक सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये गहरा विषय है। और ये फूड ही क्या कहा है, मैंने नहीं कहा, बुद्ध पुरुषों ने। और वैसे इम्प्रेशन फूड जिसको बोलते हैं, इम्परेटिव, जो प्रकृति से, वो भी लिखती नहीं, लेकिन ये साइकिक एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। इम्प्रेशन फूड, 3 फूड से ही हमारा बॉडी चलता है सर, एक फूड के बिना भी नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं कि हम कश्मीर जब आए तो हमारी बैटरी चार्ज हो गई, वो क्या है, वो इम्परेटिव फूड लेके आए हैं। आप सनसेट देखो, प्रकृति देखो, पक्षी की आवाज सुनो, फूल गार्डन में देखो, ये सब इम्परेटिव फूड है। सब जरूरी है, तीनों तीनों के माध्यम से ही चलता है। मैं अपनी बात बताऊं, बाबा जी ने मेरे को कहा था एक रिसर्च करने के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए, है ना। शुरुआती दौर में ही जब मैं आया था, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को ये कहा कि मनुष्य जितना भोजन लेता है, मतलब जितना ऊर्जा भोजन के रूप में लेता है, उससे बहुत ज्यादा वो निःसृत करता है। ये शब्द उन्होंने यूज किया था, निःसृत करता है मतलब खर्च करता है। तो जितना भोजन हम ले रहे हैं और वो भोजन जितना ऊर्जा अपने शरीर को दे रहा है, उससे बहुत ज्यादा जो है हम ऊर्जा प्रतिदिन खर्च करते हैं। फिर उन्होंने कहा, तो जो मतलब जो बाकी ऊर्जा है वो जीवन से निश्रित होता है। जो बाकी ऊर्जा है वो जीवन से निश्रित होता है। तो जो आप भैया बात कर रहे हैं ना, जीवन से जो ऊर्जा आप कैसे आएगा? एक वही बात कर रहे हो, तो जो वो बात कर रहे हैं ना कि अशोक भैया, कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो बेसिकली कुछ समय तक अपना सांस रोक के दिखा देते हैं, है ना। और कुछ जो है क्या महीनों बिना खाए पिए रहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। वो बेसिकली अपने को देखना पड़ेगा कि जीवन जो है, जीवन की ऊर्जा वो कार्य ऊर्जा में भी परिणत होती है। जीवन की ऊर्जा कार्य ऊर्जा में भी परिणत होती है। तभी तो बात हो रही है कि ना, कि जो जितना उसको एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा वो एनर्जी मतलब जो है वो जीवन से निश्चित हो रही है। तो भैया चैतन्य इकाई से जड़ इकाई में ऊर्जा कैसे जाएगा? वही तो, अभी भी तो जा ही रहा है, कल्पनाशीलता नहीं जा रहा है। वो बिना ऊर्जा के कोई मृत शरीर में क्यों नहीं हो रहा है ट्रांसफर? ऊर्जा का तो हो ही रहा है ट्रांसफर, अभी भी हो रहा है। ज्ञानेंद्रिय काम कर रही हैं, वो भी तो बेसिकली क्या है, जीवन से ही तो है। ज्ञानेंद्रियों के लिए जो काम करने का जो देखेंगे, ब्रेन जो फंक्शन कर रहा है, वो ब्रेन फंक्शन जो कर रहा है उसमें वो जीवन का तो रोल है। पर जीवन की जो एनर्जी है ना उसको वाइटल एनर्जी बोलते हैं। भाई अब और ये नाम कुछ और दे इम्परे दे, हाँ जी, हाँ जी। है ना, नाम कुछ और दे दे, लेकिन क्या जीवन से शरीर को ऊर्जा मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये भी समझना पड़ेगा। भैया मुझे तो लग रहा है कि शरीर की ऊर्जा जो है, जो क्रिया ऊर्जा है, वो पूरा भोजन और जो भी है उससे आता है। अगर बायोलॉजिकली हम लोग अगर देखें उसको तो मैं अपनी बात आ, बताया भैया, मेरे को बाबा जी ये कहे, आप इस पे शोध पत्र लिखो। क्या चीज? कि मनुष्य जितना भोजन लेता है ना, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो ऊर्जा खर्च करता है। तो ये जो बाकी ऊर्जा है वो जीवन से निःसृत होती है। ये बाबा जी का कहा हुआ है। और उस पर मेरे को कहा था कि आप रिसर्च करो, मतलब सारी डॉक्यूमेंट बनाओ, सब कुछ है। हम ये भोजन लिया, जैसे भी बोलते हैं ना, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, है ना, उतना कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उससे कितनी कितनी ऊर्जा मिल रही है अपने को। और एक आदमी जो हर दिन जो खर्च कर रहा है वो कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो वो जो मतलब उसका बताएंगे, वो उसका वही कैलकुलेशन करके, मतलब जितना वो खर्च कर रहा है और जितना वो ले रहा है उससे ज्यादा है। भैया मैंने भी ऐसा एक उदाहरण पढ़ा था कि एक विदेशी महिला के बारे में था। 40 दिन उसने पहाड़ों की यात्रा की और केवल पानी पे रही थी। तो आप जो बोल रहे हो वो बात इससे सपोर्ट मिलती है कि जीवन से भी ऊर्जा निश्रित होती है। अरे बहुत है, पानी पर रहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं और वो कितना मतलब पूरे साल भर ही पानी पर रहते हैं। हाँ, और कई कई किलोमीटर्स का वॉक, और प्लस और एनर्जी लो नहीं होती। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो पानी पी के सिर्फ ऐसे लेटे हुए हैं।
वो चल रहे हैं, हर दिन चल रहे हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। हाँ, 40-50 किलोमीटर तक चल जाते हैं। क्या सभी लोगों से हो जाता है? नहीं होगा। सभी लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जी। इसका मतलब जीवन का कुछ तो रोल आएगा ही, हाँ बिल्कुल भैया, दिखता है ऐसा। है ना। और तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा स्टेटमेंट नहीं, वो तो बाबा जी का स्टेटमेंट है। मतलब शरीर के कार्य ऊर्जा के लिए भी भोजन से, मतलब भोजन भी एक है माध्यम और जीवन से भी है। अब ये सब शोध के विषय हैं। मेरे को देखिए बाबा जी ने कहा था, मैंने तो शोध किया नहीं, लेकिन अभी जब ये सब बात हो रही है तो ये लगता तो है कि बहुत महत्वपूर्ण शोध है, ये होना चाहिए इस पे। ये जो जीवन की ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो व्यापक में है, और शरीर प्राण ऊर्जा द्वारा शरीर ये ऊर्जा लेते हैं, तो उसकी कमी कभी नहीं पड़ेगी। व्यापक में तो ऊर्जा भरपूर है। नहीं भैया, ये एक फिर अलग चीज होगा। व्यापक में ऊर्जा भरपूर है मतलब व्यापक की ऊर्जा जो है वो मतलब कम ज्यादा ऐसा नहीं है। व्यापक की ऊर्जा फिर अलग हो जाएगा, वो तो साम्य ऊर्जा है, वो सबको ही प्राप्त है ना। तो वो ऊर्जा कम ज्यादा नहीं हो सकता, वो तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यदि हम व्यापक की ऊर्जा की बात करेंगे तो फिर उसका मतलब आवश्यकता पड़ने पर उसको हम बढ़ा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको हम कम कर सकते हैं। जबकि वो ऊर्जा साम्य ऊर्जा के रूप में कहा गया, जितना है वो हमेशा ही प्राप्त है। वो ऊर्जा कम और ज्यादा वाली बात नहीं है। तो मेरे को भैया तो अगर यही इसको अनुमान हम लगता है। इसको हम अगर एक्सट्रीम तक सोचें, तो क्या हम फिर पूरे जीवन भर हमें भोजन की जरूरत नहीं है? पूरे जीवन, हम्म, पूरी लाइफ क्या बिना भोजन के रहा जा सकता है? क्या कहे। देखिए ये सब तो जो भी है वो क्योंकि 40 दिन वो 400 भी बन सकते हैं और वो ज्यादा भी बन सकते हैं। हो तो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अब ये सब तो हमारे लिए बेसिकली रहस्य हो जाएगा, इसलिए इस तरीके की बात ही नहीं की है बाबा जी ने। लेकिन ये सब जो है ये मुझे पता नहीं, मतलब मानव की जागृति के स्तर पर ये सब चीजें की भी है। ये पातंजलि योग में है ना, एक जो मैं सूत्र पढ़ के सुनाता हूँ पातंजलि योग में। वो उसमें एक सात ये है, मतलब अलग अलग पाद है, विभूति पाद बोलते हैं। तो विभूति पाद में ना कि वो है उसमें इसके सारे जो हैं इसके बारे में लिखे हुए हैं, सिद्धियों के बारे में, है ना। ये बताता हूँ। उसमें एक जो चीज है, बस 1 मिनट में, जस्ट 1 मिनट में खोल के बताता हूँ कि उसमें एक ये जो आप बोल रहे हैं ना वो है वो चीज। अ, हाँ, 30 नंबर जो है वो है विभूति पाद का 30 नंबर। कंठ कूपे क्षुध पिपाशा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने पे क्षुध पिपाशा की निवृत्ति होती है। मतलब जो वो जो क्षुधा मतलब वो कहते हैं भूख, उससे भूख मिट जाती है। ऐसा लिखा हुआ है। संयम जो क्रिया बोल रहे हैं, एक तो बाबा जी ने भी संयम क्रिया बोला है, और आप देखेंगे पतंजलि योग में भी संयम क्रिया कहा हुआ है। तो जो संयम क्रिया बाबा जी ने किया है वो बेसिकली यहीं से ही उनको क्लू मिला था संयम क्रिया का। लेकिन जब वही बोलते हैं, आपने यदि सुना होगा कि वो बोले कि जब मैं संयम क्रिया में मतलब कर रहा था तो वहां पर ये दिखा कि ये संयम क्रिया तो सब सिद्धियां पाने के लिए है, और मुझे तो सिद्धियां पानी नहीं है ना। तो तब जाकर के उन्होंने जो है अपने तरीके से अलग किया इसको। तो ये जो सिद्धियों के बारे में लिख रहे हैं वो ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, ये एक तो मैंने पढ़ के सुनाया, ऐसे और भी सिद्धियां हैं इसमें। ऐसी सिद्धि भी है लिखा हुआ कि इस एक चीज है कि ये जो दिया हुआ है, हाँ, बलेशु हस्ती बलादिनी, मतलब लिखा हुआ है शारीरिक बल में संयम करने पर हस्ती बल आदि होते हैं।
हस्ती बल का मतलब हाथी के बराबर शरीर में बल आ जाता है। तो वो सब जो कहा जाता था ना कि वो क्या नाम है, महाभारत में इसके पास 10,000 हाथी का बल था, भीम भीम। भीम के पास। हम्म। ये लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सब चीजें, एक और भी चीज लिखा हुआ है कि चंद्र, हाँ, चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चंद्र में संयम करने पे ताराओं का व्यू ज्ञान होता है। लोगों ने जो आकाश, जो तारों के बारे में सब पता किया होगा, तो चंद्र में संयम करने पे तारा व्यू का ज्ञान होता है। ध्रुव में संयम करने पे तारा गति का ज्ञान होता है। तो बहुत तरीके के जो ये चीज दिए हुए कि किसमें संयम करने पे क्या होता है। दूसरे के चित्त को वो करने के लिए भी लिखा हुआ है कि इसमें ये करने से वो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। और ऐसी ही संयम क्रिया के बारे में वहां पर भी लिखा हुआ है, कर्म दर्शन में भी लिखा हुआ है। आप, मैं यदि इसको खोलता हूं, एक मिनट जस्ट रुकते हैं अपन, एक कर्म दर्शन को खोलते हैं, है ना। ये दिख रहा है ना कर्म दर्शन, आप लोगों को दिख रहा है ना। हाँ भैया। ये देखेंगे कर्म दर्शन में, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए कर्म दर्शन में लिखा हुआ जो बाबा जी बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जिस चीज के लिए उन्होंने मेरे को कहा था, देखिए वो यहाँ लिखा हुआ भी है, कर्म दर्शन का ही है ये लाइन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कर्म दर्शन में लिखा हुआ है। मानव शरीर के लिए जितना ईंधन प्रायोजित करता है, उससे अधिक मात्रा में शक्तियों का बहिर्गमन करता है ना। नहीं लिखा हुआ है, देखिए, हाँ जी, है, लिखा है। बिल्कुल कर्म दर्शन का ही बाबा जी का लिखा हुआ है। और जो एक और संयम की बात कर रहा हूं मैं, वो भी बताता हूं, उपासना चैप्टर में है इसको। ये देखिए, अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य लाभ होता है। वायु में तदाकार होने से अस्थिरता का नाश और स्थिरता का लाभ होता है। प्रकाश में तदाकार होने से अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य का लाभ होता है, आरोग्य लाभ होता है, ये क्या चीज है। मुझे तो वह संयम के जैसा ही क्रिया लगता है। मेरे को तो अनुमान वही लगता है। अग्नि में तदाकार होने का क्या मतलब है, और तदाकार होगा तो कौन होगा, जीवन होगा। जीवन के तदाकार होने से रोग का नाश, रोग का नाश शरीर में हो रहा है। जब ये रोग का नाश बोल रहे हैं, वो रोग का नाश कहाँ का है, शरीर का या जीवन का। इस शरीर की ही बात हो रही है ना। जी भैया, रोग शरीर के बारे में ही बात हो रही, रोग के बारे में बात हो और लेकिन तदाकार तो शरीर नहीं होगा, रही। हाँ, जीवन ही होगा। जीवन होगा। मतलब ये जो व्यक्ति मालिक, उसके पास बहुत सारी कठिन बीमारियां भी हो, वो इससे कर सकता है, वो अपनी बीमारी ठीक कर सकता है। उसका तरीका क्या है, वो अग्नि में तदाकार होगा। तदाकार होगा तो वो शरीर की बीमारियों को भी, असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर लेगा। हाँ भैया, और ये तो साइंस भी मानता है कि 90% बीमारियों का जो रीजन है शरीर में भी, वो कहीं के मन यानी कि जीवन
के साथ जो ठीक नहीं है उसी के अकॉर्डिंग ही होता जल में तदाकार होने से संताप का नाश और तृप्ति का अनुभव होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं उन्होंने कुछ एक दो लाइन लिख दी हैं, लेकिन अपने को शोध करना पड़ेगा। ये इसका एक बार साधन भैया पूछ भी रहे थे, अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य लाभ होता है, इसका क्या मतलब? तो बताए कुछ। फिर उन्हें बोला कि हम कैसे स्वस्थ रहता हूं, ऐसा भी कहा उन्होंने, हम कैसे स्वस्थ रहता हूं, मतलब ये इस चीज को वो प्रयोग करते हैं सही स्वस्थता के लिए। भैया अग्नि में तदाकार होने का मतलब जीवन जो है वो अग्नि को पूरा अग्नि को समझ लिया है, या फिर मतलब क्या कहूं मैं? मुंह पे क्या देखिए भैया, किया है जी। भैया ये तो मेरे को समझ में आया नहीं है। मैं क्या बोलूं? मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि दिया हुआ है। और ये कुछ एक जो है, जो मेरे को लगती है, जो पतंजलि योग में संयम क्रिया जो कहा जा रहा है उसके पैरेलल जैसी ये कुछ संयम की क्रिया कही जा रही है। अच्छा, मतलब संयम करके उसके बारे में कुछ उसका मूल अर्थ पता चला है, ऐसा कुछ। बताइए ना, अभी तो जो मैंने बताया कि वो संयम क्रिया जो कहा गया है परंपरा में भी, है ना, जो समाधि के बाद एक संयम क्रिया कहा गया है, हाँ हाँ। वो संयम क्रिया से बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप मतलब संयम जो है वो अलग अलग वस्तु पे हो सकता है। आप इस पे संयम करेंगे तो उससे ये सिद्धि मिलेगी, इस पे संयम करेंगे उससे ये सिद्धि मिलेगी। एक संयम दिया हुआ है कि इसमें संयम करने से आपको जो है परिचित का ज्ञान होता है। यदि आप वो संयम कर लेते हैं तो आपको दूसरे की मन की बात पता चल जाती है। आपको दूसरे के मन की बात आराम से पता चलेगी यदि आपने वहां पर उस वस्तु पे संयम किया हुआ है। एक जगह यह भी दिया हुआ है कि आपने यदि संयम ऐसा किया तो आप जो है अपने शरीर को गायब करने की आप में शक्ति आ जाती है। मतलब आप बैठे बैठे ही अंतर्धान हो गए, सामने वाले को आप नहीं दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये सारे संयम दिए हुए हैं। और इसको अपन क्या करें, इस पे बाबा जी ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो सारी सिद्धियां जो है देखिए एग्जिस्ट तो करती होंगी, है ना, जब लिखा है उसमें। अब कौन करेगा, किसी को समाधि ही नहीं होती है। समाधि नहीं हो रहा तो संयम कहाँ से करके दिखेगा? समाधि ही जो है विरले लोगों को होती है। जब समाधि नहीं हो रहा तो संयम कहाँ से करेगा? लेकिन आप देखिए तो ऐसा ये बाबा जी को लिखने की क्या आवश्यकता थी? अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य लाभ होता है। अब ये कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या मतलब है। आप यदि दर्शन जीवन विद्या जितना भी है अपन जो बात करते हैं उसके टर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य लाभ होता है, कैसे एक्सप्लेन हो? कौन सी जीवन की क्रिया है वो कैसे रोग का नाश कर रही है? भैया जी, जहां हम्म। तक मेरा ध्यान गया और बाबा जी का वीडियो सुना है और बाबा जी के द्वारा चर्चा हुई, तो ये सब परंपरा में पहले से लोगों ने इस पे काम किया है और ये सिद्धियां प्राप्त की है। मुझे बाबा जी ने भाषा तो परंपरा की ली है, लेकिन अर्थ उनका है सहअस्तित्व विधि से। लेकिन ये जो अभी सब बता रहे हैं तो कर्म दर्शन में उपासना में है, तो ये पहले से लोगों ने इसमें बहुत कड़ी मेहनत की है और कुछ पाया है ये। लेकिन एक वीडियो में सुना था और बाबा जी से बात करते कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि ये कहीं ना कहीं रहस्य की ओर मुझे भटकाव सा हो जाता है, इसलिए बाबा जी ने इस पे ज्यादा फोकस नहीं देते हुए सीधी सीधी बात को जीवन में जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान और इसी के बारे में पूरा डिटेलिंग और हर एंगल से रखा है। ऐसा सुना था कि ये सब चीजें रहस्य की ओर ले जाती है। लोगों ने काम किया है, पाया भी है, ये भी ठीक है, इसे डिनाई ने नहीं के ऐसा नहीं कह सकते कि ये है ही नहीं, ये है। लोगों ने अचीव भी किया है, बड़े बड़े साधु संत ने किस पे एक पैर पे खड़े होके जो भी किया है, ये सब देखते हैं ना कुंभ के मेले में वगैरह सब शेयरिंग होती है। लेकिन इस पे बाबा जी ने ज्यादा डिटेलिंग करके और फिर वो भटकाव, फिर लोगों की उत्सुकता है। बाबा जी ने वीडियो में ये भी कहा कि इस पे अगर ज्यादा चर्चा करते हैं तो लोगों का ध्यान उस ओर लग जाता है और वो फिर गोला मोले ना अलग अलग बन जाएगा, एक ना रह जाएगा। इसलिए टू द पॉइंट है ना, जैसे मध्य दर्शन की बात को रखा जाए और उसी को देखने का पूरा ये किया जाए, ऐसा सुना था भैया जी मैंने। बिल्कुल भैया देखिए। इसमें जो अग्नि में तदाकार होने से रोगों का नाश, तो रोग तो फिजिकल में ही होता है ना, शरीर में। वही तो। ये अग्नि में तदाकार की एक ये भी सुना ही है भैया जी।
किसी के मुंह से अब आई थिंक मुझे लगता है साधन भैया के या कहीं से तो इसमें कि ये अग्नि में तदाकर यानी स्वयं को जलता हुआ देखना, तो तो इससे शरीर हमारे पे इफेक्ट और शरीर का मोह छूट जाता है यानी ऐसा तो नहीं है शरीर से दे। शरीर। भैया देखो शरीर। भैया हाँ हाँ बोलिए। जी भैया जी। एक ऐसे ही दिमाग में आ रहा है, पता नहीं सही है या नहीं। हम लोग जो योगा करते हैं तो योगा में वो जो भ्रमरी या सब ये करते हैं उसमें हीट बहुत जनरेट होता है बॉडी में। तो ये इससे कुछ कनेक्टेड है क्या कि मे भी मतलब क्या होता है हीट जनरेट, मतलब करने का मतलब क्या है, वो फिजिकली क्या चीज है, क्या वो योगा करने का मतलब, या फिर ये है कि जीवन से ऊर्जा ज्यादा शरीर में आने लगती है जिसको वो उतना डिसिपेट नहीं कर पाता। बाबा ने तो रोग की बात की है, तो जैसे हम जठराग्नि बोलते हैं, पंचभूताग्नि बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के अग्नि होते हैं, वो जैसे वायु में अग्नि है ऐसे। तो ये अग्नि जो एलोपैथी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एलोपैथी में 11 प्रकार के अग्नि बताए हैं, आयुर्वेद ने 5 बताए हैं। तो फिजिकल लेवल की बात करें तो रोग तो शरीर में ही होता है। तो इसमें आप ये सब अग्नि को पहचानो और तदाकार हो तो रोग मिट जाएगा, ऐसा हो सकता है। एक तो मैं ये बता दूं भैया कि अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसका सिर्फ यही पर्पस है कि अपने को पता चले कि बाबा जी ने किस किस एंगल से चीजें कही हुई है। मेरे को इसमें कोई रहस्य या मैं उसमें जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पर्सनली तो मुझे कोई रहस्य जैसा नहीं लगता, और ना ही मेरे को उससे कोई ये होता है कि मुझे इस रहस्य को वो जानना है, मतलब सिद्धि पाना है, ऐसा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये सब बोला जाता है। परहित चिंतन से उत्साह व आह्लाद की वृद्धि होती है, परोपकार से यश होता है, समस्याओं को सुलझाने से गौरव होता है, सबके कल्याण चिंतन से प्रतिभा का विकास होता है, परगुण गणना अभ्यास से स्वदर्गुणों का नाश होता है। तो ये सारी चीज मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये परहित चिंतन से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि इधर वाले जो है अपने समझ में अभी आते नहीं। ये वाले चीजें जो है तो समझ में आती है नहीं। एक जगह याद भी जैसे योगा में और जैसे 7 चक्र अपने होते हैं ना, कुंडली ने 7 जो भी आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, और सातों चक्रों को जागृत करने की भी बात कहीं तो भी आई है बाबा जी के द्वारा। तो बाबा जी बोले एक एक पे काम करने से अगर जीवन में जागृति पे ही काम हो जाए तो पूरे ही चक्र जागृत हो जाते हैं। मैंने अलग अलग एक एक पे काम करने की आवश्यकता ही नहीं बनेगी अगर जीवन ज्ञान की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो उसमें सभी समा जाता है, ऐसा भी बाबा जी ने ही बताया है। पहले ये सब होते आया है ना, लोगों ने इस पे काम किया है बहुत। अब है ना। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ये जो 3 नाड़ियों की ईरा पिंगला सुषुम्ना के बारे में सब जगह परंपरा में बात की है, यहाँ पर बाबा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। ये 3 नाड़ियों के बारे में, सीधा प्राण के बारे में बताया है। अब पता नहीं ये आप लोगों में से कोई पढ़ा होगा तो ये तो है बहुत पॉपुलर। जो भी योगा करने जाते हैं उनको ये सब बताते हैं, ईरा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, उसको बैलेंस करना पड़ता है, ये क्या है, ये सब चीजें तो मेरे को तो समझ में आती नहीं है। मैं तो बाबा जी की जो से बोल रहा हूँ वहां पर जो ये सब जो चीजें लिखी गई है, तो ये सब बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि जो अपना जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना। जो वो भैया ने जो प्रश्न उठाया था, क्या ना कृष्ण भैया ने, कि भैया जो भी शरीर को मिलना है ऊर्जा, वो तो बेसिकली शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु है, तो उसको ऊर्जा तो भौतिक रासायनिक वस्तु से ही मिलेगी, मतलब भोजन से ही मिलेगी, है ना। तो उसके रेफरेंस में मैंने अपनी बात बताई थी, नहीं बाबा जी ने मुझे ऐसी बात कही थी, और उसका पुष्टि भी यहाँ से हो रहा है। जो ये मैं कर्म दर्शन का वो जो लाइन दिखा रहा हूँ, वो जो लाइन है ना, अभी जस्ट अभी जो मैंने कहा था, ये जस्ट अभी इसको मैं दिखा देता हूँ। कौन से पेज में था, बस आने ही वाला होगा। पीछे चला गया क्या? कौन सा पेज में था, अभी तक तो लगता है गया नहीं है। भैया एक वो बोला सवाल लाइक, था। कौन सा जितनी भी भैया? एक सवाल था, जैसे जितनी भी सिद्धियां या फिर जो भी बात कर रहे हैं वो
जीवनविता के कंटेक्स्ट में उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मतलब जितनी चीजें बाबा जी ने कही है, जैसे जीवन है, जड़ का, जो भी सब चीजें हैं, वो कंटेक्स्ट में हम लोग वो सिद्धियों को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। सिद्धियां का मतलब क्या है, पहले यही डिफाइन करना पड़ेगा कि सिद्धियों का मतलब क्या है। जैसे अभी देखेंगे ना, साइंस जितना चीज कर रहा है आज से 100 साल पहले के लिए वो सब सिद्धियां थी। आप एक डिवाइस यूज करके एक जगह से दूसरी जगह, जो अपन अभी जो काम कर रहे हैं, अभी अपन एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ना, आज से 50 साल 100 साल पहले के लिए ये सिद्धियां हैं। मतलब क्रिया की नियम, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके नियम का पता ना होना, यही तो सिद्धि है। हाँ, ये मिल गया। क्या सिद्धि का मतलब तो इतना ही है ना। हाँ सिद्धि का जी, क्या एकदम मतलब। सही। हाँ जी, और इस ये झंझट में पड़ना भी नहीं है, बाबा को समझना है बस। अभी अभी जैसे देखेंगे कि अभी अपन जो बातचीत कर पा रहे हैं ना एक दूसरे से, 100 साल पहले चले जाइए या 200 साल पहले चले जाइए, उनके लिए ये सिद्धियां हो जाती। ये क्या हो रहा है, हम्म। क्योंकि उनको इस का नियम नहीं पता। तो जहां जो भी क्रिया है उस क्रिया का नियम नहीं पता होना ही सिद्धि है आपके लिए। सिद्धि कहने का मतलब ही यही है। तो बहुत सामान्य सटीक लोगों समझेगा तो सामान्य आपने। लोगों के। हाँ जी भैया। आपने बहुत सटीक एग्जाम्पल देके बताया, 100 साल पहले ये सिद्धि थी, ये सही है। है ही ना। अभी आप ऊपर उड़ जाते हो, सब कुछ है। अभी जैसे लोगों को लगता है ना रहस्य कि पुष्पक विमान क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा बहुत सारी बातें होती है। यार अभी उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, उसमें कोई दूसरे जबरदस्त। होंगे। वाह। अभी उड़ रहा है, वहां भी टेक्नोलॉजी होगी, उस समय भी कोई टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी का अपने को नहीं पता। अभी जैसे आपने बोला एक इनविजिबल होने वाली सिद्धि जो पतंजलि में लिखा है, हम्म। वो मतलब ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है, पर वो अभी भी सिद्धि है क्योंकि उसका हमको नियम पता नहीं वो क्रिया का, ऐसा है बोल ना। सकते देखिए, हैं। कोई भी चीज इनविजिबल हो सकता है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट, अभी आप देखिए ना, अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। अभी भी बताऊं, मैं बहुत सारे लोग जो है रात में भी देख लेते हैं, वो एक इंफ्रारेड कैमरा यूज करते हैं जिससे वो देख लेते हैं। आपको नहीं दिखेगा हाँ लेकिन उनको दिखेगा। हाँ हाँ। इंफ्रारेड कैमरा होता है, वो देख लेते हैं, उससे वो देख लेते हैं। तो आपकी जो आंखों की क्षमता है ना, उससे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बीच में एक डिवाइस लगा लेते हैं, उससे दिखने लगता हाँ बराबर। है ना। तो वो आपको नहीं लगता एक सिद्धि के जैसा ही है। एक डिवाइस बना लिया और आप जो पहले नहीं देख पा रहे थे वो आपने देखने लगे। देखने का कंसेप्ट क्या है, देखिए, जैसे विजिबल लाइट बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो वेवलेंथ की जो लाइट है, वो बॉडी से टकरा करके आपके पास आएगी तभी आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। अंधेरे में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, तो जो उससे लाइट आ रही है वो टकरा के आ ही नहीं रही है, तो आपको नहीं दिख रही है। तो एक आदमी मान लीजिए उसमें ये क्षमता आ जाए कि वो दिन में भी जो विजिबल लाइट उस पे आ रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट होने ना दे। दिन में भी हाँ, जो विजिबल लाइट उस पे आ रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट होने ना दे, तो क्या वो दिखेगा लोगों को? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। सिंपल मैकेनिज्म है। यदि कोई एक आदमी में ये कैपेसिटी आ जाए कि भाई, जैसे मेरे में कैपेसिटी आ जाए कि मेरे पर जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है मैं उसको रिफ्लेक्ट होने नहीं दूंगा, सब एब्जॉर्ब कर लूंगा, कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लूंगा, मैं नहीं दिखूंगा आपको। दिखने के लिए मेरे से रिफ्लेक्ट होकर के आना पड़ेगा। ये सिंपल है। अब इतना ही बात है कि मैं एब्जॉर्ब कैसे कर सकता हूं, वो एक दूसरा चीज हो गया। तो ये एक जगह चला गया। तो एब्जॉर्ब करने का क्या कोई तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, उसका कोई चीज लोगों ने डेवलप किया होगा सिद्धियों से या जो भी चीजों से, कि ऐसा करने से जो है आपके बॉडी में क्षमता आ जाती है कि आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो। हम्म। तो मुझे जो लगता है कि हर चीज जो है ना, मतलब मुझे सिद्धियों से बहुत वो नहीं लगता है, मैं बहुत इंप्रेस नहीं होता हूं। रीजन ये है कि मुझे लगता है ये सब चीजों की संभावना है। इन सब चीजों का जो है वो नियम है। नियम नहीं पकड़ में आया, इतना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है वो चीज। यदि जीवन पर विश्वास होता है तो फिर जीवन में जो बुद्धि और आत्मा के लेवल पे जो ताकत है उस पर भी विश्वास होगा।
जैसे आप लोगों में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि दूसरे के मन को पढ़ा जा सकता है, दूसरा क्या सोच रहा है उसको पढ़ा जा सकता है? कितने लोग को विश्वास होता है? या कितने लोग जो है उसको बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि हाँ पढ़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं? आप हाँ लोग जी, बताइए। पढ़ा जा सकता है, ये सही है। भैया वो एक सुहानी शाह करके है, माइंड हाँ रीडर, और एक हाँ वो बागेश्वर बाबा जी भी है। हाँ, वो उनको देखने के बाद में लगता है कि पढ़ा जा सकता है। है ना? देखिए मतलब इतने कम जो है, ये लोग तो बहुत सिद्धि वाले लोग भी नहीं है तो भी कर ले रहे हैं। मैं तो देखिए बाबा जी के पास रहा हूं और मुझे तो 100% विश्वास था कि इनको हर आदमी का हर चीज पता चलता है, कि हर आदमी के मन की बात को पढ़ सकते हैं, क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, इसके पूरे संस्कार को भी देख सकते हैं, इसके सारे संस्कार को देख सकते हैं कि ये पूर्व संस्कार इसका कैसा है, जागृति की तरफ आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्या संभावना है, सब उनको देखते हैं। उनकी देखने की क्षमता थी, हमारे को नहीं दिखता क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी क्षमता विकसित होती है ना, हमारी जो जागृति बढ़ती है, तो ये सारे जो रहस्य है ना, वो रहस्य ना होकर के सामान्य हो जाते हैं। रहस्य तभी तक है जब तक हमारी जागृति नहीं हुई। अभी बताइए ना, अपन को मोबाइल का मैकेनिज्म नहीं पता कैसे होता है, लेकिन एक मतलब हम हर दिन देख रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए कोई रहस्य जैसा नहीं लगता, जबकि अभी अपन को इसका मैकेनिज्म भी नहीं पता कि मोबाइल कैसे काम करता है। अपने को पता है क्या कैसे काम करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचा रहा है साउंड को, और वो भी इतनी जल्दी, इंस्टेंटेनियस, मैं बोल रहा हूं और आपके तक पहुंच रहा है, कोई लैग भी नहीं है, मैं यहां बोला हूं और आपको सुनाई दे रहा है। इतना फास्ट कैसे पहुंचा रहा है, क्या उसका मैकेनिज्म है, अपने को नहीं पता, लेकिन हम ये घटनाओं को होते हुए देखते हैं तो हमारी आस्था बनती है कि ये सब तो होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम इसको कहाँ मानते हैं, यहां पर तो हम इसको नहीं मानते हैं कि ये जो है कोई रहस्य है या सिद्धि है, क्योंकि हम ये सामान्य हो गया। तो ऐसी घटनाएं जो सामान्य हो जाती है वो रहस्य नहीं लगती। अभी देखिए ना, बहुत सारे लोग जो है अपनी इच्छा से शरीर को मान लीजिए कि मृत कर दे या फिर जीवित कर दे, है ना, शरीर को छोड़ दिया, वो एक दिन तक रख दिया, शरीर जो है लग रहा है कि मर गया, फिर से आकर के शरीर वो धारण कर ले, और ऐसे बहुत सारे लोग अपने अगल बगल करने लगे, तो ये आपके लिए सामान्य हो जाएगा। तो ऐसी घटनाएं जो विशेष हैं, जो आपको देखने को नहीं मिलती हैं, वो रहस्य है। जो भी सामान्य होते जा रहे हैं वो रहस्य नहीं होता। जो भी चीजें सामान्य हो जाती हैं, या तो आपको हो सकता है उनका नियम भी नहीं पता हो, लेकिन वो सामान्य है, मतलब वो आप हर दिन दिन प्रतिदिन आप देखते हैं, आए समय देखते हैं, तो आपको उसमें कोई बहुत वो नहीं होता, रहस्य जैसा नहीं लगता। ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, मुझे सबसे बड़ा जो काम मुझे लगता है कि धरती पे होना है, जीवन को लेकर के मान्यताओं को बदलने की बात है। जीवन को लेकर के रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कोई भी जीवन को नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं बोलता है कि मैं जीवन हूं, कोई बोल ही नहीं रहा है। अब इस बीच में एक आदमी आकर के बाबा जी बोल रहा है कि हाँ जीवन होता है, वो सामान्य नहीं हुआ है ना, वो विशेष है अभी भी, क्योंकि ऐसे जितने भी हम देख रहे हैं उसमें अकेले एक आदमी वो बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे ना, अपना विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ जीवन होता है। एक आदमी बोल रहा है इसलिए विश्वास वैसा अपने को नहीं बन रहा है। हो सकता है बिना जीवन ज्ञान हुए भी हमको जीवन पे विश्वास हो जाए, जैसा अपने को मोबाइल पे विश्वास हो गया, वो एरोप्लेन पे विश्वास हो गया, एक जगह दूसरी जगह उड़ा जा सकता है। जीवन पे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो जीवन को लेकर के जो भी एक मतलब बोलने की बात है, समझ की बात है, वैसे बहुत कम ही लोग बोलते हैं। मैं तो अभी तक बस एक ही आदमी से मिला हूं जो ये बोल रहे हैं कि मैं तो जीवन रूप में हूं और मैं जीवन जानता हूं कौन है। ऐसा दूसरा आदमी ऐसा कॉन्फिडेंटली तो मैंने नहीं सुना अभी तक, अपने जीवन में तो मैंने नहीं सुना, इस यात्रा में नहीं सुना कि कोई और आदमी ऐसा कॉन्फिडेंटली बोला।
इसलिए ये विशेष है, इसलिए जीवन जो है वो एक रहस्य जैसा अभी भी है। इतना बोलने के बाद भी, इतना दर्शन में हर जगह जीवन लिखने के बाद भी अभी हमारे लिए वो रहस्य जैसा ही लगता है। ऐसा कहाँ हमारा पूरा आकर्षण जीवन के तरफ ही हो गया है कि हमको जो भी कार्यक्रम बनाना है जीवन के लिए ही कार्यक्रम बनाना है। अभी ज्यादातर कार्यक्रम तो शरीर प्रधान विधि से ही चलते हैं। शरीर प्रधान विधि से मतलब संबंधों की पहचान शरीर प्रधान विधि से, आगे भविष्य के लिए जो भी कार्यक्रम बनाना है, लक्ष्य बनाना है, वो भी शरीर प्रधान विधि से। जीवन प्रधान विधि से कहाँ हो रहा है? इतना पढ़ने के बाद भी पर्सनली मैं तो देख रहा हूँ कि ये नहीं बन पा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये सामान्य नहीं हुआ है, अभी भी रहस्य हुआ है, रहस्य ही है। सामान्य होने के लिए कई लोगों को, जैसे बाबा जी हैं, मैं जीवन हूं, है ना, मन मैं देखता हूं, जीवन शरीर को संचालित करता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। उसका प्रमाण प्रस्तुत करना, बोलने से नहीं होगा, प्रमाण प्रस्तुत करना हो। बोलने का तो हम भी बोलते हैं, लेकिन हम उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते ना। बाबा जी के बोलने पे वो प्रमाण प्रस्तुत होता था, ऐसा लगता था कि वो प्रमाणित है। हम प्रमाणित नहीं है इस जगह। इस यही तो बाबा जी का सारा कार्यक्रम है। बाबा जी जो पूरा जो जीवन विद्या का कार्यक्रम देखे ना, वो यही चीज है। उन्होंने साइंस को पकड़ा कि बहुत सारे लोग हैं जो नियम को नहीं जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास करने लगे। नहीं जानते कि जो है एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसको नहीं देखे हैं, उसके नियम को नहीं पहचाने, लेकिन मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामान्य हो गया है। सभी लोग जो है इसको मानने लगे हैं, सभी साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि लाइब्रेरी में कर मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, सब लोग देख रहे हैं, अपन भी मान लेते हैं। तो कई ये सामान्य होने की बात है। बिना नियम के भी आप जो है आप में स्वीकृति बन सकती है, मतलब मान्यताओं की बात है। बिना जाने भी आदमी की मान्यताएं बन सकती है कि जीवन होता है, बिना जीवन ज्ञान के भी। उसके लिए मतलब वैसे एक वातावरण बने जहां पर बहुत सारे लोग जो है इस जीवन ज्ञान का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, उसको अपने आप ही विश्वास होगा। अभी भी तो देखिए ना, ईश्वर को लेके नहीं मानते हैं क्या? भगवान होते हैं नहीं होते हैं, हम लोगों को नहीं है। अभी देखिए तो, जैसे अपन जहां जन्म लिए हैं, ये मतलब जो भी है, ये शंकर जी या राम जी दुर्गा जी, ये सब होते हैं, अपने अंदर एक गहरा बना हुआ है। जो मुस्लिम है उनको ये विश्वास होता है कि अल्लाह होते हैं। जो क्रिश्चियन है उनको विश्वास है कि ईसा मसीह। उनको ये विश्वास नहीं होता कि भाई ये है कि शंकर है या नहीं है, ये पार्वती जी है या नहीं है, या दुर्गा जी है या नहीं है। लेकिन अपने को विश्वास होता है इन पर, अपने को ईसा मसीह पर विश्वास नहीं होता। ये सब तो मान्यताओं का ही तो खेल है। भैया श्रद्धा और विश्वास में क्या डिफरेंस है? भैया वो बाबा जी के हिसाब से तो अलग चीज है, श्रद्धा और विश्वास। आस्था और विश्वास में डिफरेंस कर सकते हैं। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो बेसिकली आस्था और विश्वास है। आस्था का मतलब है जो बिना जाने हुए मानते हैं, जैसे अपन मानते हैं ना कि देवी पूरी देवता है। परंपरा इसके ऊपर ही टकी है, पूरी सभी परंपरा जिसको सारी आप परंपराएं आस्था पे चल रही हैं, कहीं विश्वास नहीं है। सही है, एकदम सही है। अपने अपन मानते हैं कि ये होते हैं देवी देवता, अपने मानते हैं कि शंकर जी हैं, लेकिन जानते तो नहीं है। अपन मानते हैं कि दुर्गा जी हैं, लेकिन जानते तो नहीं है। तो अपने अंदर ही मानने के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क जैसा लगा तो रहता ही है, संशय तो रहता ही कि है या नहीं है। ठीक है। विजय भैया आपकी आवाज जो है ना इसको वो पूरी किससे एकदम समझा जाए? दब गई भैया आपकी। भैया आवाज ठीक से आई नहीं, एक बार भैया ठीक से बोलेंगे? ये तो सिग्नल वीक है भैया आपका, आपको अच्छे सिग्नल की तो जगह पे आना हो गया, पड़ेगा। अब आ रही है भैया। मतलब उसको हमें बोल रहा हूँ, उसको जानने के बाद जो होगा वो विश्वास होगा। हाँ, मानने विश्वास वाला का जो है मतलब वो आस्था है। आस्था है, तो लेकिन विश्वास आस्था का सहारा लेके हम जा सकते हैं ना आगे इसमें। भैया जानने के लिए पहले मानना भी आवश्यक है, मुझे लगता है। बिना किसी चीज को माने आप जानेंगे भी कैसे? उस पर शोध कार्य शुरू ही नहीं होगा। जानने के लिए जो शोध कार्य होना है वो उसके लिए आपको मानना तो पड़ेगा। क्या ऐसा है? तब तो आप उसमें चित्रण अपना फैलाएंगे, यदि चित्रण ही नहीं फैलेगा
एटम जो है क्या होता है वो जानने से पहले एटम होता है ये मान्यता में तो आ ही चुका होगा किसी के, तब वो बात हो रही कि अब एटम होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए अब शोध कार्य है। वो मान्यता में पहले आता है, जानने का काम तो बाद में होता है। ठीक है भैया। बाबा मानना, जानना और पहचानना, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, वो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, वो चार चीज बोलते हैं, है ना। तो हाँ, पहचानना, निर्वाह निर्वाह, करना। मतलब पहचानना, निर्वाह करना वो अलग चीज बोल रहे हैं, वो तो भौतिक रासायनिक क्रियाओं में भी है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है, निर्वाह करता ही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे पहचानते हैं, तभी तो H2O बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन कैसे पहचानते हैं, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यदि एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे तो वो बनेगा भी नहीं ना, वो एटम से मॉलिक्यूल भी नहीं बन सकता। ठीक है। तो अपन वापस आते हैं फिर से, यहां पर अपन बात शुरू किए थे प्राण वायु से, मतलब बेसिकली प्राण से। प्राण से अपन चले गए कि ये एक तरीके के 5 वायु, उसमें जो चित्रण अपना दौरा कि प्राण बेसिकली जो है वो कनेक्टिंग मीडियम है, जीवन और शरीर को कनेक्ट करने का मीडियम है वो प्राण। तो जीवन जो है प्राण के माध्यम से ही शरीर को नियंत्रित करता है। प्राण के ही माध्यम से, प्राण ही बीच का माध्यम है जिससे वो जीवन और मेधस के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना। उसके लिए हम लोगों ने ये एक पैराग्राफ भी देखा जहां पर से एक पुष्टि होती है कि हाँ, प्राण के माध्यम से ही कम्युनिकेशन हो रहा है। ये है, प्राण और मन के संयुक्त प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा इसे ऐसा समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती। ये जो लिखा हुआ है संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है। तो ये प्राण वायु तरंग बेसिकली जो है वो मेधस पे हो रहा है। मेधस उसको क्या करते हैं, रीड करता है और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करता है या उसको दूसरी जगह पहुंचाता है बाकी इंद्रियों में। फिर वहां से बात आई, अपन डिस्कशन को वही मतलब वो कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं कि फिर यहाँ से बात आई तो भाई बेसिकली प्राण क्या है। तो प्राण है पूरे एक शरीर में जो एक वायु जो है चल रही है, जो पूरा संचारित हो रहा है। तो क्या वो ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है उस प्राण, वो जो संचारित होने के लिए वो ऊर्जा जो है उस प्राण को जो संचारित, प्राण कोई स्थिर तो चीज है नहीं। प्राण जो है वो एक वायु है, वो पूरे कंटिन्यूअसली बॉडी में वो स्थिर है या मूव कर रहा है। यदि मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट के लिए ऊर्जा कहां से आ रही है, वो जीवन से आ रही है। ये अभी जो मैंने कहा वो बात पकड़ में आई कि प्राण जो है वो वो जो वायु है, विरल वायु का जो बेसिकली एक स्वरूप है, तो क्या वो प्राण पूरे शरीर में कंटिन्यूअस मतलब मूवमेंट में है या स्थिर है, कोई फ्लो नहीं है, मतलब एक तरीके से वो वायु में फ्लो है या फ्लो नहीं है। क्या मानते हैं आप लोग? फ्लो आप लोग में क्या, है भाई। फ्लो में है? क्या ऐसा माने फ्लो में है? जी ऐसे ही लगता है। तो फ्लो में है तो हाँ भैया। वो फ्लो के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो फ्लो के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो शरीर से आ रही है या फिर जीवन से आ रही है? जो वो मूवमेंट हो रहा है, पूरे प्राण वायु का जो संचरण हो रहा है पूरे शरीर में ही, वो उसको वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो संचारण के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है, शरीर से आ रही है या जीवन से आ रही है? शरीर से भी व्यापक से आ रही है भैया। नहीं, व्यापक से कहाँ से आ रही है? व्यापक से ना तो कुछ आता है ना जाता है, व्यापक साम्य रूप में सबको प्राप्त। भैया, जैसे पेड़ भी सांस लेता है ना। जैसे हम बोलते हाँ, हैं कि पेड़ में भी प्राण वायु है। और हमें पता है पेड़ में जीवन नहीं है। जीवन सिर्फ मेदस वाले शरीर को चलाता है। तो फिर ऐसा मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि शरीर से ही आता है ऊर्जा प्राण का।
नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो अलग चीज है। देखिए, वो प्राण वायु अलग चीज है, प्राण अलग चीज है। ये प्राण जो बोल रहे हैं वो पूरे शरीर के जो आकार में पूरे शरीर में फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, और उस प्रोसेस के बाद जो है शरीर के अंग अवयव को कंटिन्यूअसली वर्क करने के लिए जो एनर्जी वो जो चाहिए, मतलब एयर चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, वो हम प्राण वायु से ले रहे हैं, मतलब वो हम बाहर एयर से ले रहे हैं। तो ये जो बाहर से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो सांस लेना छोड़ना है, उससे प्राण प्राण का रिलेशन नहीं है। सांस लेना और छोड़ने से प्राण का रिलेशन नहीं है। प्राण तो अलग ही है जो हमेशा ही चल रहा है। पर प्राण को श्वसन क्रिया बोला है ना, मतलब जैसे जो पहले नहीं नहीं, देखिए, फिर अब जो फिर यहाँ पर जो 5 तरीके की वायु की बात आ गई ना, वो देखिए ना, ये कहाँ आ रहा है? श्वसन प्रश्वसन की बात सिर्फ कर रहे हैं, ये बताइए ना। ये जो प्राण की बात हो रही है, ये प्राण बेसिकली पूरे शरीर में ही। अच्छा, ये बताइए ना, पूरे शरीर को ठोस कौन बना के रखा हुआ? जैसे आप खड़े रहते हैं, वो ठोस जैसा लगता है ना। आप सडनली बेहोश हो जाए तो वैसा खड़ा रह पाते हैं क्या? नहीं। गिर जाइएगा। एक मृत आदमी जैसा गिरता है वैसा गिर जाइएगा। तो वो पूरे शरीर को जो ठोस बना के रखा हुआ है, वो कौन बना के रखा हुआ है? भाई, अभी तो सब मॉलिक्यूल्स वैसे ही, जस्ट मतलब आप ये हुए, बेहोश हुए, आप धड़ाम से गिर जाते हैं, नहीं गिरते हैं? जैसा एक मृत आदमी गिरता है वैसे ही गिर जाते हैं। तो आज आप एक जो वो जो खड़े हैं, तो खड़ा होने में एक ठोस जैसा जो शरीर बना हुआ है, वो ठोस किसके कारण से बना हुआ है? आपके बेहोश होने से वो क्या हो गया, सडनली क्या हो गया जो वो ठोस नहीं रह पा रहा है? वो तो क्या हो गया? अनकॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस नहीं है उस वही तो, वक्त। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का मतलब क्या, फिर ये बताना पड़ेगा ना कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहने का क्या मतलब है। अनकॉन्शियस होने पे क्या चीज हो गया? ये तो वर्ड हो गया अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होने पर क्या चीज हो गया कि जो बॉडी जो है वो एकदम जो है डेड बॉडी के जैसा गिर गया, और कॉन्शियस रहने पर क्या चीज था जिससे वो बॉडी सॉलिड के जैसा खड़ा था? मतलब जो जीवन परमाणु है उसका शरीर पे नियंत्रण उस वक्त के लिए चला छूट गया, ऐसा तो बोल इसका सकते हैं। मतलब जो शरीर को ठोस बना के रखा है वो जीवन परमाणु बना के रखा हुआ है। फिर ये आप बोलना चाह रहे हैं? जैसे जीवन परमाणु शरीर को चला रहा है, हाँ। मतलब तो बाबा जी ने बोला जैसे जीवन परमाणु शरीर को चला रहा है पुंजाकार में, और जैसे हम बेहोश हो गए, तो उस वक्त जीवन परमाणु का प्रभाव शरीर पे नहीं, क्योंकि वो उसको चला नहीं पा रहा है, तो अनकॉन्शियस हो गया है। नहीं, वही ना, फिर वो शरीर को चला नहीं रहा, अनकॉन्शियस मतलब क्या, जीवन शरीर को छोड़ दे रहा है बेहोशी की अवस्था में? नहीं, क्या छोड़ नहीं रहा है, उसको तो प्रभाव। बेहोशी की अवस्था में क्या वो पुंजाकार रूप में काम नहीं करता? दोनों का संपर्क टूट गया, वही ना, जीवन संपर्क का टूट और गया। शरीर का। तो क्या उस समय जीवन शरीर के पुंजाकार रूप में काम नहीं कर रहा होता है? बेहोशी की, देखिए, मृत अवस्था में अलग चीज है, बेहोशी की अवस्था में क्या जीवन जो शरीर के साथ जो तदाकार होकर पुंजाकार रूप बनाया हुआ रहता है, वो नहीं रहता क्या बेहोशी की अवस्था में? रहता है, पर उस वक्त जो जीवन क्रिया है, वो जो चयन आस्वादन की जो है, वो बंद हो जाता है, नहीं, क्योंकि तो उससे फर्क कहाँ पड़ा? तो मेधस पे फर्क पड़ा, चयन आस्वादन नहीं हो रहा है, मतलब तो बेहोशी का मेधस में मतलब हो कनेक्शन गया, नहीं। बेहोशी का मतलब हो गया कि ब्रेन और जीवन के बीच में कम्युनिकेशन रुक गया, यही ना? हम्म, तो उससे शरीर के ठोस रहने का क्या रिलेशन है? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का रिलेशन तो ऐसा लगता है कि ब्रेन और जीवन के बीच के कम्युनिकेशन से, उससे बॉडी के ठोस रहने का क्या संबंध है? बस अपन जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं भैया, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं भी लॉजिक से बस हाँ। अपने पास अभी अधिक मतलब देखेंगे तो लॉजिक ही तो है जिससे अपन वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हाँ, लॉजिक बराबर। लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मेरा जो अनुमान बन रहा है बस है कि ये जो शरीर को ठोस बनाए रखने में भी इस प्राण का वो है, रोल है। प्राण के पूरे संचालित होने से ही शरीर में भी ठोस बना हुआ है। तो वो जैसे ही बेहोश होने का मतलब है कि वो प्राण जो है उसका जो संचरण है वो रुक जाता है।
प्राण के संचरण रुक जाने से जो कम्युनिकेशन होना है जीवन और शरीर के बीच में वो भी रुक जाता है। मेरे को एक बार याद है, एक मतलब मैं स्कूल में था तो एक लड़के ने मेरे को बेहोश किया था। उसने बोला जोर से सांस लो, और कुछ करके उसने हृदय को जोर से दबा दिया और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया। तो हृदय को किसी एक खास तरीके के उसमें करने से वो मतलब वो बेहोशी आ जाती है। देख, कोई बीमारी या कुछ नहीं था, वो मतलब बलपूर्वक उसको बेहोश किया गया। तो मुझे वो लगता है कि प्राण वायु को किसी तरीके से जो है ना रोक दिया जाता है, उसके संचरण को, मेरा अनुमान है। तो शरीर के ठोस बने भैया रहने में प्राण वायु का रोल है, मेरा ऐसा अनुमान है। हाँ दीदी। भैया हाँ। मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि जो फेंट अपने आप जैसे फेंट हो जाते हैं तो वो बॉडी का मैकेनिज्म है। तो उसमें जीवन रूप में भी देखा जाए तो होता क्या है कि अगर आप या ऑक्सीजन नहीं पहुंची या वट एवर द रीजन इज, बॉडी मेक्स यू लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ताकि आपके सारे जो भी आपके जो सिस्टम्स हैं उनको वर्क नहीं करना पड़े ज्यादा। ये एक बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि आप गिर जाते हैं। गिरने में क्या है कि बॉडी गेट्स टाइम टू रीगेन इट। ये तो फिजिकली की बात हुई। बाकी जो आप पुंजाकार की बात कर रहे हैं या प्राणवायु की बात कर रहे हैं, तो वो पुंजाकार उस शेप में फिर घूमता होगा जीवन उस तरह से। और ये जो बेहोशी है वो जीवन और शरीर के बीच का जो कनेक्शन मेधस के द्वारा है वो टेम्पररीली बंद हो जाता है, मुझे लगता है। और ये भी जो है वो किसी भी जैसे आपके केस में भी क्या हुआ कि कोई आघात लगा या कोई ऐसा, दिस इज अ बॉडीज मैकेनिज्म टू फेंट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ फेंटिंग इफ यू गो इनटू डिटेल ऑफ फेंटिंग, नो। तो ये बॉडी जो है वो उसका मैकेनिज्म है टू हैंडल विदाउट एनी इंजरी टू द दिस थिंग। और वो आजकल हो ये गया है कि फेंटिंग के लिए हमारे घरों में इतना सामान और वो सब है कि व्हेन यू फेंट यू फॉल ऑन अ थिंग। अदरवाइज फेंटिंग इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो वो मुझे लगता है जीवन और शरीर का एक कनेक्शन टूटता है बिकॉज द पैरामीटर्स विच आर नीडेड टू मेक यू कीप स्टैंडिंग, वो जब नहीं मीट करते तो बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो लेट जाता है। और पुंजाकार लेटे हुए में मूव करता है, उस तरह से करता होगा। मैं नहीं, वो मुझे तो ये दीदी लगा। आपने जो कहा ना कि वो ठीक है, बेहोशी करने का एक उपयोगिता है उस अर्थ में। अभी जो बात हो रही है कि बेहोशी की स्थिति में और जागे हुए की स्थिति में शरीर में जो ये एक कठोरता का जो अनुभव है वो क्यों डिफरेंट होता है। मतलब जब आप कॉन्शियस हैं तो उस समय आपको शरीर जो है एक सॉलिड जैसा, खरा जैसा लगता है। जैसे ही बेहोश हुए तो शरीर एक मृत जैसा, है ना, लगता है कि थोड़ा लुंज पुंज हो गया, वो गिर जाता है ना। जैसे एक आदमी सोया हुआ है, उसका हाथ उठाइए, देखिए कैसा गिरता है। उसको जीवित अवस्था में वैसा हाथ उठा के गिराइए, वो नहीं गिरेगा। सोए हुए में उसका हाथ उठा के गिराइए ना, देखिए कैसा धड़ाम से गिरता है। ऐसा लगता है कोई उसका वहां पर नियंत्रण ही नहीं। तो एक कहीं ना कहीं जो उसमें जो नियंत्रण है, नियंत्रण कारण जो एक ठोसपन है, वो कहीं ना कहीं मतलब जीवन से ही आ रहा है। तो जीवन से डायरेक्टली हो रहा है या जीवन से प्राण के द्वारा हो रहा है, तो या जीवन से प्राण, प्राण से मेधस, मेधस से शरीर को हो रहा है। ये सब चीजें अपने को शोध करनी पड़ेंगी। ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था और बहुत लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब बच्चे को हम गोदी लेते हैं, चाहे 6 महीने का हो चाहे 2 साल का हो, और जब वो जागा हुआ होता है तो उसका एक सर्टेन वेट होता है, और जब हमारी गोदी में जब वो सो जाता है तो वो बच्चा अचानक से भारी हो जाता है। आई थिंक ये सबका एक्सपीरियंस रहा होगा जो कभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि अब जैसे अपन जीवन के इन सब की बात कर रहे हैं तो शायद उससे रिलेट हो जाए, तो अभी ध्यान आई मुझे वो बात, इसलिए मैंने शेयर करी। हाँ, हो सकता है कि जीवन उस समय कुछ शरीर का भार को वहन कर रहा हो, छोड़ दिया, तब आप पूरा भार आपको वहन करना पड़ रहा है। जी, जब वो जाग रहा है बच्चा तो जीवन उसको उठा रहा है, पर क्योंकि अदरवाइज गोदी में सेम वेट है, उसका सोने जागने से क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल। तो अब ये लगता है कि शायद इट्स समथिंग रिलेटेड टू।
यार देखिए, जीवन का जब ये जो सेंटेंस आया है, इसको भी समझना पड़ेगा कि ये जो ईंधन की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा शक्तियों का बहिर्गमन करता है, तो इसका मतलब किस अर्थ में वो बहिर्गमन की बात है। इसमें ये भी ऊर्जा है कि शरीर को ठोस बना के रखना, शरीर को ठोस बना के रखने में भी जो ऊर्जा है वो बेसिकली वहां तो जीवन से ही आ रही है। शरीर को ठोस बना के रखने में आपके भोजन का कोई यूज नहीं। एक आदमी बेहोश हुआ और वही 2 मिनट के बाद होश में आ गया, है ना, उस प्रोसेस में उसमें भोजन से तो कोई डिफरेंस आया नहीं। 2 मिनट में क्या डिफरेंस आएगा भोजन से। लेकिन जो वो पहले जब बेहोश हो गया था तो उस समय जो शरीर जैसा ठोस जैसा बना हुआ था, वो ठोस बने रहने के लिए भी तो शरीर को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा तो जीवन से ही आ रही है। शरीर के ठोस बने रहने के लिए ऊर्जा तो जीवन से ही आ रही है। फिर शरीर के अंग से काम करने के लिए ऊर्जा भोजन से आ रही है। दो अलग चीजें, ठोस बने रहने के लिए और फिर शरीर के अंग से काम लेने के लिए। जैसे आपको कंटिन्यूअसली पैर को मूव कराना है या हाथ को मूव कराना है, उसके लिए ऊर्जा भोजन से आ रही है। लेकिन ये शरीर को ठोस बनाए रखने के लिए ऊर्जा जो है वो तो जीवन से ही आ रहा है। आप देखिए ना। हाँ भैया, जैसे बायोलॉजी में भी एक बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट और थर्मिक एफर्ट ऑफ। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली वही होता है कि आपके जो शरीर को मेंटेन रखने के लिए बेसिकली जो चाहिए कैलोरीज, वो चीज़ वो फूड से नहीं आती है, बट आपकी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जो चीज़ है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खाने से आती है। ऐसा मतलब ऐसा मेरा अनुमान है। आप जो बोल रहे हैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ मैं मन से। मतलब एक जो जैसे हम लोग जैसे पचाने के लिए हमको शक्ति मतलब कैलोरीज चाहिए, ब्रीदिंग करने के लिए चाहिए, हार्ट बीटिंग के लिए चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए जो कैलोरीज जो एनर्जी लगती है, वर्सेस जो हम लोग काम कर रहे हैं जैसे चलना बोलना, ये सब इसके लिए एनर्जी एनर्जी जो लगती है वो मतलब वो अलग अलग हो सकती है। ऐसा जो आप बोल रहे हो ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, है ना, तो देखिए भैया ये। हमारा इंटरनल ऑर्गन है। हेलो। हाँ बोलिए भैया। हमारा हमारा इंटरनल ऑर्गन जो भी है, हार्ट, लीवर, किडनी, उसको भी हम तो नहीं चलाते, तो वो जीवन चलाता है। नहीं भैया, वो समझना पड़ेगा कि हार्ट को कौन चला रहा है। ये बढ़िया चीज है। हार्ट को जो भोजन ले रहे हैं वो चलाता है। तो एक तो दो चीज है भैया, मुझे जो उसमें लगता है कि एक तो हार्ट कैसा काम करेगा, मतलब यदि हार्ट एक तरीके का स्ट्रक्चर बनना है, यदि वो स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो फंक्शन ही नहीं कर सकता। वो स्ट्रक्चर बनने के लिए तो भोजन का रोल है। हम्म। वो फंक्शन करने के लिए, हार्ट जो फंक्शन करने के लिए, वहां पर मुझे लगता है प्राण का रोल है, जीवन का रोल है। मतलब आप जो बोले जो प्राण कोशिकाओं से जो हार्ट बना है, वो हाँ हार्ट बनाने के लिए भोजन का रोल है, पर वो कोशिका को चलाने के लिए जीवन का रोल है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। मतलब जो कोशिकाएं, कोशिकाओं बनाने के लिए। हाँ। भाई बनाने के लिए हाँ, ऐसा कोशिकाएं बोल बनी सकते रहें उसके लिए, जैसे कोशिकाएं कुछ क्या हो रही है, मर भी रही है, है ना, हैं। हाँ। और कुछ बन भी रही है। तो ये जो कोशिका बन रही है हाँ उसके बराबर। बनने के लिए भोजन का रोल है। फंक्शन हम्म। करने के लिए जीवन का रोल है, प्राण का रोल है। हाँ, मतलब उसको व्यवस्था में बनाए रखने के लिए, मतलब उसको बीट करने के लिए, वो रिदम बनाए रखने के लिए। वही ना, मतलब जैसे कार एक कार जैसा बना रहे, और कार को चलाने के लिए एक आदमी चाहिए, तो बने रहने के लिए उसके पार्ट पुर्जे जो खराब हुए उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको जो है वो ड्राइवर, मतलब जो है वो रिप्लेस थोड़ी हो जाएगा वहां पे। तो जो एक फंक्शन करना हुआ, और दूसरा वो स्ट्रक्चर बना रहे। हम्म। अभी कोई भी अंग खराब होता है तो उसमें क्या डिफिकल्टी क्या है, उसके जो कोशिकाएं हैं, प्राण कोशिकाएं डैमेज होने लगती है। जैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर नहीं रह पाता।
जितनी मात्रा में प्राण कोशिकाएं रहनी चाहिए, है ना, जितने तरीके से उसको फंक्शन करना चाहिए, तो वो डैमेज हो गया ना, फिजिकल डैमेज है वो। तो भोजन, साइंस को इतना गहराई में समझ नहीं आया होगा तो वो लोग इनको ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अपना लीवर, हार्ट, किडनी, वो सब जो चलता है उसको वो ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। है ना, वो तो है, देखिए ना, ये भी लिखा हुआ था ना यहाँ पर, ये प्राण एक वायु विशेष है जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। देखिए लिखा हुआ था, प्राण एक वायु विशेष है जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। हृदय को जो क्रिया के लिए प्रेरणा मिल रही है वो मतलब प्राण से मिल रही है, भोजन से नहीं मिल रही है। हाँ, मतलब जो हृदय में जो कोशिकाएं है उनको प्रेरणा प्राण से मिल रही है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वही वैसा ही भैया। वो एक दो चीज है, एक उसका स्ट्रक्चर बने रहना कि अब वो फंक्शन कर सके, बट फंक्शन करने के लिए जो प्रेरणा है वो प्राण से आ रही है। स्ट्रक्चर बनने के लिए प्राण का कोई रोल नहीं है। हम्म कार का ही जो सिंपल से एग्जांपल ले, कार जो है वो किसकी प्रेरणा से चलता है? अपनी प्रेरणा से चलता है। क्या वो उसमें डीजल डाल दिए, सब कुछ कर दिए, वो अपनी प्रेरणा से चलता है? नहीं, मनुष्य की प्रेरणा से। मनुष्य की प्रेरणा से चलता है। लेकिन उसके चलने के लिए जो पेट्रोल डीजल चाहिए, क्या वो भी जो है, जो प्रेरणा दे रहा है, जो चला रहा है, वही देता है? वो तो पेट्रोल से नहीं, आता है। पेट्रोल डीजल से प्रेरणा नहीं मिली। अब पेट्रोल खत्म हो जाए, उसकी प्रेरणा देने से भी काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यही चीज मुझे यहां पर भी लगता है। ये प्रेरणा अलग चीज है, प्रेरणा उसको फंक्शन कराने के लिए है। फंक्शन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भोजन के थ्रू आता है। भैया संरचना के लिए आपने बोला कि भोजन चाहिए और उसके काम करने के लिए जो है प्राण चाहिए। मुझे लगता है संरचना के लिए भी प्राण भी चाहिए। इसके लिए भी है। आप ये देखें, एक बच्चे में अगर हार्ट का निर्माण हो रहा है, भोजन चाहिए, पर एट द सेम टाइम वो लाइव भी रहेगा, तो प्राण का संचारण तो तभी होगा मुझे लगता है, इसे समझना पड़ेगा दीदी, मतलब भाई अभी बनने के तो समय में भी होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी लाइवली। क्या ऐसा देखा जाए? बाकी जैसे बाकी बच्चे में जैसे 4.5 महीने। बोलिए बोलिए बोलिए, सॉरी। हाँ, मैं बाकी लोगों को ही बोल रहा था, बाकी लोग बताइए क्या सोचते हैं इस बारे में। भैया हाँ, मुझे जैसे ऐसा ऐसे लगता है कि अभी हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो सब मतलब जीव शरीर से ले रहे हैं, मतलब जीवावस्था से ले रहे हैं। अगर प्राण अवस्था को देखते हैं तो जैसे एक सीड रहता है, तो उसमें कुछ दिनों के बाद उसकी वायबिलिटी चली जाती है। जब उसको हम ग्रेन कहते हैं, उसको अगर जमीन में गाड़ भी दो तो उसमें से मतलब न्यूट्रिएंट, जमीन में से न्यूट्रिएंट लेके एक पेड़ नहीं बन पाएगा। तो आप जो कह रहे हैं कि उसमें का अगर प्राण चला गया तो उसका एम्ब्रियो अवेक नहीं हो पाएगा, वो ग्रेन हो जाएगा, जबकि वही ग्रेन खा के हमको ऊर्जा मिल सकती है। है ना, बढ़िया है भैया। सभी लोग, मुझे लगता है कि अब थोड़ा समय सभी लोग अपनी अपनी बात रखें। इससे क्या होगा ना भैया, हमारा इंटरेस्ट बनेगा और हमको शोध, ये अपने को अभी आज ही क्लोज करना है, समझ लेना है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे जो अपन जो सैटरडे संडे करते हैं, मुझे जो सबसे मजा आता है, हमारे को सोचने के लिए बहुत सारे जो है ना, एक दिशा मिलती है। वो सभी लोगों के लिए मिल जाए तो मुझे लगता है कि उपकारी होगा, कि भाई अपने को काम तो ये कि हमको सोचने में मजा आने लगे। और सोचने के लिए मजा आने के लिए इस तरीके की जो डिस्कशन होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। क्या ऐसा मानूं मैं?
सभी लोगों को ऐसा माने क्या कि सोच मतलब जो अपना डिस्कशन है इससे सोचने के बिंदु मिलते हैं और वो हमारे लिए पूरे एक हफ्ते के लिए ये खुराक जैसा मिल जाता है। हाँ भैया, बिल्कुल 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 भैया। और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जान जाता है तो फिर वो चलता भी है। सभी से कुछ न कुछ जानने का मिलता है। और मैं तो देखिए भैया, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं अनुभव संपन्न नहीं हूँ, सारी चीजें अभी अनुमान और तर्क से ही कर रहा हूँ। मेरे को कोई अनुभव नहीं है। इस समय कोई बोल रहा हूं तो सही हो जरूरी नहीं है, अनुमान से ही बोल रहा हूं मैं। है, लेकिन इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ भैया। हाँ, जैसे शरीर शरीर जो है या हृदय है, जो भी है शरीर के अंग जो है, वो एक यूनिट्स है। और इधर प्राण भी एक यूनिट है, क्योंकि प्राण भी एक वायु विशेष है। ये भी एक यूनिट है, तो परस्परता में पहचानती और निर्वाह करती है। लेकिन प्राण को जो है प्रेरणा जो मिल रही है वो जीवन से मिल रही है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं भैया। जो टीवी है ना, जैसे अपन घर में टीवी चलाते हैं, टीवी में यदि अपन लाइट का कनेक्शन ना दें तो वो फंक्शन करेगा क्या? चलेगा? है। नहीं करेगा भैया। लेकिन वो टीवी तैयार है कि उसमें बस एक जगह से प्रेरणा आने की जरूरत है, वो सारा फंक्शन उसमें होना शुरू हो जाएगा। जी। मूल प्रेरणा, वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वर्क करने के लिए, लेकिन वहां पर प्रेरणा चाहिए। अब मान लेते टीवी का कोई भी एक छोटा सा पार्ट बढ़िया खराब हो एग्जाम्पल भैया। है ना, तो उसको रिप्लेस तो उस मटेरियल से ही करना होगा। तो शरीर के भी अंग अवयव, जो मेरा अनुमान लगता है, वो एक जो उसका फंक्शन करने के लिए वो तैयार है, लेकिन प्रेरणा जो है वो तो आएगा प्राण से। तो भैया इस एग्जाम्पल को और अच्छे से एक्सटेंड करें तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा है, ये एक तरह से यहाँ प्राण को समझे। टीवी जो है रेडी है पूरा, तो शरीर समझे। और फिर जो बाहर जो आ रही है वाइब्रेशंस जो आ रही है बाहर से, हम डिस्क लगा करके जो कैच कर रहे हैं, तो उससे उसमें प्रोग्राम चल रहा है। तो इसको हम जीवन समझ के तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। वही मैं भी तो वैसा ही अनुमान कर रहा हूँ। हाँ, बाकी ये लोग भी अच्छा बताइए, एग्जाम्पल लगा भैया समझने के लिए। है ना, बाकी लोग भी बताइए। 10-20 मिनट है अपने पास, मुझे लगता है बाकी लोग भी अपनी अपनी बात रखें, कुछ 2-5 मिनट अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है, फिर अपने पास मुद्दे रहेंगे, अगले वीक भी इसी पर डिस्कशन करेंगे और भी शोध करके आएंगे, है ना। क्योंकि देखिए, मैं अपनी बात तो नहीं रख भैया रहा हूँ कुछ जो। फंक्शन ऐसे हाँ भैया, मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, जो है, जो बाबा जी लिखे हैं उसी को ही मैं अपनी कल्पना दोहरा रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता होगा। हाँ भैया बोलिए। भैया कोई कुछ फंक्शंस ऐसे होते होंगे जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, तो कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से वो फंक्शन डिस्प्ले होता हो, मतलब फंक्शन होता होगा वो। और हम जिद कर रहे हैं कि इसका क्रेडिट किसी एक ही ऑब्जेक्ट को दे, इसलिए हम अपना तर्क व्यर्थ लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है? मतलब क्रेडिट प्राण को दिया जाए या जीवन को दिया जाए, देखते हैं भैया। जबकि ऐसा भी हाँ हो जी। सकता है कि प्राण, जीवन और शरीर, ये सब ये सब किसी एक विशिष्ट ऑर्डर में हो, और इनका ये तीनों चारों का ये कलेक्टिव फंक्शन हो। है ना भैया, जैसे कार भी कहे, कार में चक्के का भी रोल है ना, इंजन का भी रोल है, इंजन में बहुत सारे पार्ट्स है, हर एक पार्ट का रोल है। अच्छा, ये सारे पार्ट हो गए, उसके अलावा पेट्रोल का भी रोल है। अच्छा, ये पूरा कार बन के तैयार हो गया, फिर ड्राइवर का भी रोल है। तो ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक के कारण, बहुत ज्यादा आपने जो बोला ना, कि बहुत एक बड़ी व्यवस्था है।
तो हर एक छोटी छोटी व्यवस्था मिलकर एक बड़ी व्यवस्था मिली हुई है, कोई एक क्रेडिट नहीं ले रहा है। तो वो यदि हार्ट ही ना बना हुआ रहे, है ना, हार्ट ही ना बना हुआ रहे तो जीवन प्रेरणा क्या देगा। तो हर चीज का एक कलेक्टिव रोल है। कितना सुंदर एक व्यवस्था प्रकृति में स्वयं स्फूर्त विधि से बना है, ये भी एक विचारणीय बिंदु है कि पूरा शरीर चले। जैसे आदमी अभी तक इतना शोध करके इतना सोफिस्टिकेटेड मुझे लगता है कि मशीन तो नहीं बना पाया जैसा अपना शरीर काम करता है। जितना मतलब कहे कि इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना परिष्कृत जो ये मशीन है, एक तरीके से इसको मशीन ही कहें। मशीन और भी जो मशीनें हैं वो भी वर्क करती हैं, बहुत सारे उसमें पार्ट्स होते हैं, उन सब के कोऑर्डिनेशन से वो कोई फंक्शन करता है। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म तो किसी में नहीं है। अभी एक रोबोट बनाते हैं बहुत सिंपल सा, क्या वो जाए सामान उठा के यहाँ रखे, उसको इतना बड़ा चीज मानते हैं। और उससे कितना फाइन जो है ये शरीर एक रोबोट के जैसा काम कर रहा है जीवन के लिए। जीवन के लिए तो शरीर एक रोबोट के जैसा ही है ना, वो शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है, शरीर उससे काम करता है। तो यहाँ पर हर चीज का रोल है। मुझे तो लगता है कि कोई एक चीज को नहीं, हाँ अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअली में देखिए, साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से क्या होता है ना, नियम को पहचानना बहुत आवश्यक है। कहाँ से क्या नियम का मतलब हो गया उसकी सीक्वेंसिंग। जैसे कोई भी मैकेनिक है जो जैसे टीवी खराब होने पर वो उसको पहचान लेता है कहाँ पर गड़बड़ी। कैसे वो पहचानता है कि यहाँ से ये इफेक्ट हुआ, इससे ये इफेक्ट हुआ, इससे ये इफेक्ट हुआ, इससे ये इफेक्ट हुआ, उससे ये इफेक्ट हुआ। बहुत सीक्वेंस होता है और उसमें से वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ तक ये इफेक्ट काम कर रहा है और कौन सी जगह पर ये ट्रबल आ गई। हम नहीं जानते। तो जीवन और शरीर के भी जो संचालन है उसमें भी अपन यही सीक्वेंसिंग को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से जीवन, प्राण, प्राण से फिर जो है हृदय, हृदय से फिर जो गया दूसरे इंद्रियों। तो ये पूरे सीक्वेंसिंग को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीक्वेंसिंग हो कैसे रही है, उसमें भोजन का क्या रोल है, जो हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका क्या रोल है। तो ये सारी चीजों को अपन कलेक्टिवली जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपने जो प्रेरणा बोला, जैसे सब चीजों की प्रेरणा जो है वो कारण है, मतलब चीजें होने का, है ना। वो प्रेरणा जो है मतलब वो हम लोग बोल सकते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरणा है ना, सब चीजों की। हाँ भैया, अब वो जब बात होगा ना तो मन के लेवल पे बात हो जाएगी। फिर शरीर चला ही क्यों रहा है, तो मन जो है वो बेसिकली सुखी होना चाहता है। अब वो सुखी होने के लिए फिर आप अपन देखेंगे तो अभी जो शरीर चलाने वाला भाग है जो बेहोशी की अवस्था में है, वो इंद्रियों के से सुखी होने का भाग है। तो एक एक चीज और भी मैं निकाल देता हूं, है ना, जो आपने बोला यहाँ पर बीच में कहाँ गड़बड़ी हो रही है ना। ये भी एक बढ़िया चीज है, अपने लोगों को देख लेना चाहिए कि ये सारे मैकेनिज्म में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। रुचि, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, अब इन सारी चीजों में गड़बड़ी कहाँ हो जा रही, यहाँ होती, यहाँ पर ये जो लिखा है, इंद्रियों का दृष्टा है जीवन। जीवन भ्रमित होने के कारण इंद्रिय सन्निकर्षात्मक क्रियाकलाप में जीवन अपने दृष्टा पद को जीने की आशा, आस्वादन, अपेक्षा के आधार पर सम्मोहन और आवेश पूर्वक इंद्रिय सन्निकर्ष में तद्रूप स्वीकार लेता है। तद्रूपता का तात्पर्य मैं स्वयं इंद्रिय हूं। इस प्रकार की स्वीकृति में स्वयं स्वास्तित्व भुलावा हो जाने से, मतलब अब जो जीवन जो प्राण के माध्यम से, है ना, ऊर्जा शरीर में डाल रहा है, तो वहां पर वो खुद ही ये इसकी विस्मृति हो जा रही है कि जो ऊर्जा आ रही है वो जीवन से आ रही है। ऊर्जा डालने के बाद जो जीवंतता व्यक्त हो रही है किसमें, इंद्रियों में,
तो वहां पर वो दृष्टा पद जीवन ना होकर के ये इंद्रिय ही दृष्टा हो जा रहा है। बेहोशी का मतलब क्या ये है? तो जो सुख पाने की आशा जो बोल रहे हैं, जो शरीर को चला रहे हैं, वहां पर एक तो बहुत बड़ा भाग यहाँ पे हो गया कि वो जो सुख है ये यहाँ पर बेहोशी में सुख पाने की स्वीकृति। बेहोशी में सुख पाने की स्वीकृति का मतलब क्या हो गया कि ये आस्वादन अपेक्षा इंद्रिय सन्निकर्ष में सीमित हो जाता है। यही पशुवत जीने का आधार प्रवृत्ति है, जबकि जागृति पूर्वक जीवन इंद्रिय सन्निकर्ष का दृष्टा होता ही है। अभी जो भ्रमित अवस्था में है ना, उसमें अलग चीज है। उसमें जो वो शरीर चला रहा है उसमें तद्रुपता है, वो तो स्वयं इंद्रियों से ही चला गया और इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने का। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आहा निद्रा भय में तुम, इसका सीधा संबंध देखेंगे तो शरीर से ही तो है। इसका संबंध जीवन से क्या हो सकता है? अच्छे भोजन का संबंध जीवन से क्या हो सकता है? स्वादिष्ट भोजन का संबंध जीवन से क्या हो सकता है? स्वादिष्ट भोजन का संबंध तो इंद्रियों से ही हो सकता है, लेकिन जीवन से क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वहां इंद्रिय और जीवन अलग अलग नहीं है, जीवन और इंद्रिय एक ही है, क्योंकि वो वहां से शिफ्ट होकर के यहां पर आ गया है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम जो आप पूछ रहे थे। फिर वापस अपन आ जाते हैं, अपन यहां पर आ जाते हैं ये वाले भाग पे। और बताइए किन्हीं को आज की चर्चा से कुछ और रखना हो? अपने पास है अभी 10 मिनट कि मैं चाह रहा हूं कि और कुछ नई चर्चा ना आगे बढ़े, कोई नए पॉइंट्स नहीं निकले, है ना। अपन इसी को ही पहले अच्छे से समझे, डाइजेस्ट करें, तो फिर मुझे लगता है कुछ अपन आगे बढ़ सकते हैं। और बताइए। ये तो भैया एकदम अलग ही बात लिखी है बाबा जी ने कि जीवन और इंद्रिय एक है। नहीं, ये तो है। अभी अपने को इतना एक आदमी कह रहा है कि जो है जीवन होता है, जीवन होता है, जीवन होता है। अपने को विश्वास बनता है क्या कि जीवन होता है? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसका रीजन ही यही पे है। हम दृष्टा पद में है ही नहीं, हम जीवन की जगह पर दृष्टा पद में नहीं है। हम अपने कहाँ पर दृष्टा में? मैं स्वयं इंद्रिय हूं, ये इस जगह पर अपन तो खड़े हैं यहाँ पर। इंद्रिय कहने का एकदम मतलब शरीर, तो मैं स्वयं शरीर हूं। मतलब ये देखिए, ये जो यहाँ पर बात हो रही थी ना कि वो इसमें तदाकार होने से, उसमें तदाकार होने से, देखिए क्या जो महत्वपूर्ण, एक तो ये था ही 43, और इसके बाद मैं आ जाता हूं शायद 63 पे मैं आ जाता हूं। ये जो है इसको समझने की जरूरत है। एक मिनट, ये जो तदाकार करने की बात जो हो रही थी, ये यहाँ पर जो तदाकार होने की बात हो रही थी ना कि इसमें तदाकार होने से क्या होता है, इसमें तदाकार होने का मतलब जो है ये समझ में आता है अब मुझे कि तदाकार होने का क्या मतलब है। ये जो हो रहा है ना अग्नि में तदाकार होने से, यहां पर देखिए भ्रमित अवस्था में भी जीवन में ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे किसी के साथ तदाकार हो सकता है। जैसे अभी भी जीवन शरीर के साथ तदाकार तो हुआ है, शरीर के साथ ये जीवन तदाकार हो सकता है, तो शरीर के सारे गुणधर्म उसके गुणधर्म बन जाते हैं। गुणधर्म का मतलब क्या? शरीर की मृत्यु होती है तो उसको भी लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, इससे उसको भी लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर के जो भी गुणधर्म है वो सब के सब जो है जीवन के भी गुणधर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ तदाकार है। तो वो जीवन के साथ तदाकार होगा तो उसको लगेगा कि मैं अमर हूं, उस शरीर के साथ तदाकार होगा तो उसको लगेगा कि मैं मर जाऊंगा। तो तदाकार होने का मतलब जीवन में ये एक क्षमता है तदाकार होने की। ये भ्रमित अवस्था में भी जो है वो तदाकार हो सकता है शरीर के साथ, तो वो दूसरी चीजों के साथ भी तदाकार हो सकता है। वो यहाँ पर बात आ रही, वो अग्नि के साथ भी तदाकार हो सकता है, वायु के साथ भी तदाकार हो सकता है, प्रकाश के साथ भी तदाकार हो सकता है। वो किसी भी चीज के साथ तदाकार हो सकता है कि उसमें तदाकार होने की क्षमता तो है। लेकिन अभी के हिसाब से जहां तक मन जागृत है, मन
मन क्रियाशील है या मन वृत्ति चित्त सारे चार क्रिया में है, वो सिर्फ शरीर के साथ ही तदाकार हो पाता है। और शरीर के साथ तदाकार होके देखिए ना, वो वहां से भी ट्रांसफर होता है। मोह क्या है? अपने शरीर के साथ साथ दूसरे शरीर के साथ भी तो अटैच्ड हो जाना, यही तो है, वो तदाकार का एक्सपेंशन है। अपने घर से एक तदाकार हो जाना, घर के प्रति मोह हो जाना, जमीन के प्रति मोह हो जाना, बच्चे के प्रति मोह हो जाना, कार के प्रति मोह हो जाना। कार में गंदा दिखता है तो उसको लगता है कि गंदा दिख रहा है, वो अपनी कार को भी गंदा नहीं देख पाता। स्क्रैच लग जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है। उसका तदाकारता जो है शरीर से बाहर जाके कार तक जाके वो फैला हुआ है। नहीं है, नहीं होता लोगों को, मुझे भी होता है। मैं भी स्वाद में स्क्रैच लगे बहुत खराब लगता है, जबकि यार लोहे का टुकड़ा है, कुछ भी है, क्या हो गया उसमें, हो गया स्क्रैच तो उसकी हाँ सुंदरता भैया, के साथ, बिल्कुल उसकी सुंदरता बिल्कुल के सही साथ कह रहे हैं अपन भैया। तदाकार थे। उस सुंदरता से जो वे थोड़ा सा कुरूप दिखने लगा, वो अपना जो है खराब लगने लगता है। जैसा शरीर के जो बनावट को अपन देखते हैं ना, शर्ट पैंट सब कुछ जो है वो बाल ये सब रखते हैं, उसके साथ जो अपन सुंदरता के साथ अदाकार है शरीर के साथ, वो एक्सटेंशन होकर के कार तक चला जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक तरीके से ड्रॉबैक है, तो ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ये चीज जो है वो आगे भी हो सकता है कि आप दूसरे चीजों के साथ भी तदाकार हो सकते हैं। और उसी को ही जो संयम क्रिया जो कहा गया है, मुझे वो लगता है कि जो वहां पर पातंजलि योग में संयम क्रिया कहा गया है वो तदाकार होने की क्षमता है। और वही चीज बाबा जी भी यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन भैया ये पॉजिटिव कैसे हुआ तदाकार होना? अरे आप ये यदि शरीर के खुद साथ तदाकार दृष्टा होते हैं पद तो की बात कर रहे हैं बाबा। शरीर पे तदाकार होते हैं तो शरीर के गुण धर्म का आपको पता चलता है। आप जिस चीज के साथ तदाकार होंगे उसके गुण धर्म का पता चलेगा आपको, आपको उसका भी ज्ञान हो अच्छा, जाएगा। हाँ। तो आपको किसी शरीर का चीज का ज्ञान हो ज्ञान रहा है, करने के लिए, किसी आप चीज का जिसके ज्ञान साथ करने के लिए तदाकार होंगे उसका उसका ज्ञान हो तदाकार। जाएगा आपको। जी जी। बहुत बढ़िया, अद्भुत बात कही। लेकिन वो तदाकार अपनी इच्छा से होना पड़ेगा ना, मतलब अपनी इच्छा का मतलब जो है, इसी को तो कह रहे हैं धारणा ध्यान समाधि, जो वो बोल रहे हैं कि वो जो है वो निर्णय पूर्वक जो है बुद्धि से चित्त को वो तदाकार करता है, अपनी इच्छित वस्तु में तदाकार करता है। और वहां से जो भी उस तदाकार करने के साथ उसके गुणधर्म को वो जान लेता है। तो मनुष्य में ही एक क्षमता है कि वो संसार के हर एक चीज के गुणधर्म को वो जान सकता है। और उसका मैकेनिज्म मुझे यही तदाकार ही लगता है। जो भ्रमित अवस्था में शरीर के साथ तदाकार है, वो किसी भी चीज के साथ तदाकार हो सकता है। भाई शरीर भी तो एक भौतिक रासायनिक रचना ही तो है। तो यदि जीवन भौतिक रासायनिक रचना के साथ तदाकार हो सकता है, तो दूसरी चीजों के साथ भी तदाकार हो सकता है। और भैया इसका एक्सटेंशन है, तो फिर तदाकार अगर नहीं हो किसी से भी, तो वही दृष्टा पद की बात होगी फिर, अनुभव की बात हो भाई जाएगी। अगर अनुभव को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी से भी तदाकार नहीं है, जीवन प्योर है। ये देखिए, वो जो कंफ्यूजन रहा, बाबा जी ने भी जो शोध किया कि जो जो परंपरा में रहा कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है, वो बेसिकली जो कंफ्यूजन हुआ होगा। ये जो यहाँ पर है, समाधि की अवस्था में जीवन जो है वो तदाकार हो जाता है व्यापक के साथ। तो उसको लगता है मैं व्यापक ही हूं, हाँ हाँ। मैं व्यापक हूं, तो ठीक है। बाकी चीज है ही नहीं, सिर्फ व्यापक है, जी बाकी जी। चीज है ही नहीं। मैं तदाकार हूं तो सिर्फ व्यापक ही है, दूसरी चीज है ही नहीं। उसको खुद के होने का ही पता नहीं कि मैं हूं ही नहीं, मैं तो व्यापक हूं। तो व्यापक का वो तदाकार है, तो उसको शरीर का पता ही नहीं, ना जीवन का पता, वो सिर्फ व्यापक को मानता है यही सत्य है। अभी जैसे अपन किसको सत्य मानते हैं? शरीर को ही सत्य मानते हैं, भौतिक रासायनिक चीजों को ही सत्य मानते हैं। इसकी जगह एक दूसरी चीज के साथ अदाकार हो गए, भौतिक रासायनिक की जगह एक व्यापक वस्तु के साथ अदाकार हो गए। न तो जीवन के साथ, मतलब समाधि की स्थिति में जीवन के साथ अदाकार हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, या उस जीवन के साथ अदाकार तो शायद पहले ही हो जाते। तो ये दो स्टेप है, पहले भौतिक रासायनिक शरीर के साथ अदाकार, फिर उसके बाद जीवन के साथ अदाकार, और फिर तीसरा जो है तदाकार जो हो गया व्यापक के साथ।
है भैया, ये सब जो है बहुत सारे शोध के मुद्दे हैं, मुझे लगता है ये सब करने होंगे। लेकिन वही है, ये सब शोध के मुद्दे इसके साथ जुड़ने बहुत जरूरी है, मतलब जीने के साथ। ये सिर्फ शोध के मुद्दे हो जाए, जैसे साइंस शोध करता है वैसा शोध, इसका कोई मतलब हमारा जीने से व्यवहारिक पक्ष से नहीं जुड़ना है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, वो रहस्य ही रहेगा और हम सिर्फ रहस्य में ही उलझे रह जाएंगे। इसका जीने के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों की आवश्यकता है कि जी मतलब हमारा स्वयं के ऊपर नियंत्रण हो। नियंत्रण का मतलब जो यहाँ पर अल्प विकसित, अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित की बात हो रही है, कि हम चित्त तंत्रित हो पाए। जो मन का जो दबाव है, ये जो मैं स्वयं इंद्रियों हूं, है ना, इससे हमको मुक्ति मिले। ये जो कह रहे हैं ना, बेहोशी में जो 4 विषय 5 संवेदनाओं में ही जीने का जो अभ्यास हो गया है, इससे मुक्ति मिले, इसके लिए हमारे को इन सब चीजों के ज्ञान की आवश्यकता है ना। ये न्याय धर्म सत्य पूर्वक हमारी दृष्टियां बदल जाए, हम दृष्टा पद में आ जाए, उसके लिए हम ये सब शोध कर रहे हैं। ना कि जो है बस शोध करने के लिए शोध कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है कि हम ये जो पशुवत जो जीना है ना, जो इंद्रियों के साथ तदाकार होके जीना है, जिससे सिर्फ 4 विषय 5 संवेदनाओं में ही जीना हो रहा है, इससे हम निकल करके न्याय धर्म सत्य में जीने लग जाएं, है ना। इसके लिए ये सब ज्ञान की आवश्यकता है। ये शिफ्टिंग की अब इच्छा नहीं है। यदि ये शिफ्टिंग की इच्छा नहीं है कि हमको ये पशुवत की जगह जो है, ये हमको न्याय धर्म सत्य में जीना है, हमको 4 से 5 संवेदनाओं की जगह जो है ये न्याय धर्म सत्य में हमको शिफ्ट होना है, यदि इसकी इच्छा नहीं होती है, तो फिर इस सारे जो डिस्कशन है इसका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ बुद्धि विलास है फिर, है ना। भैया अगले हफ्ते इसमें ही आगे डिस्कस करेंगे, आगे नहीं जाना है, ये जबरदस्त है। क्या करें मैं, देखिए अपनी जितनी क्षमता है उतने तक ही ना, उससे आगे मुझे लगता है या तो सभी लोग मेहनत करके आए और सभी लोग अपनी तरफ से कुछ इनपुट रखें, तभी कलेक्टिव हो पाएगा। जैसे हाँ बस यही। मेरे पास तो इससे ज्यादा मटेरियल नहीं है, मैं जहां जहां से हो सकता है दिखा सकता हूँ, मेरा अपना तो अनुभव हुआ नहीं कि मैं इसमें और ज्यादा बता पाऊँ। तो सभी लोग यदि करके आते हैं तो हो सकता है कि इसमें अपन कलेक्टिवली और आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और पढ़ के, कुछ और जैसे शोध होने का मतलब कुछ और दर्शन को पढ़ा, कहीं और जो है बाबा जी के ऑडियो को सुन करके निकाला, किसी और व्यक्ति से डिस्कशन करके कुछ नई चीज आई, या फिर कहीं से भी अपने पास गूगल है, गूगल पे भी बहुत सारे जो चीजें हैं अवेलेबल डेटा है, उसमें से कुछ करके निकाला और फिर अपन डिस्कशन किए, तो फिर और इससे और आगे निकल सकता है ये मामला। आप जो भाई फटाफट अपना पेज चेंज करके हमें जो दिखा देते हैं यहाँ से वहां, वहां से इतना कनेक्ट हो जाता है, जबरदस्त है। तो अगले हफ्ते यही करेंगे। मुझे तो देखिए वही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि बाबा जी के दर्शन को थोड़ा कनेक्ट करके जो है पढ़ने का